विजिलेंटी ऑनगोइंग ड्रामा सीरीज है। इसकी टोटल 8 एपिसोड्स है। विजिलेंटी उस इंसान को कहते हैं जो उन मुजरिमों को सजा देता है जिसे कानून सजा ना दे। एपिसोड 1 स्टार्ट होती है जज अपना फैसला सुनाता है। वो जिसके खिलाफ फैसला सुना रहा था उसने एक औरत को जान से मार डाला था। किलर के नजदीक उसने उस औरत को जानबूझकर नहीं मारा, दूसरा ये कि वो दिमागी मरीज है जिसको मद्देनजर रखते हुए उसे सिर्फ 3.5 साल की सजा सुनाई जाती है। उस औरत का बच्चा भी अदालत में था। किलर ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार डाला। उसकी माँ को मारने के बाद किलर ने उसे डराया था और अदालत से जाते वक्त भी वो उसे डराता है। 12 साल गुजर जाते हैं। रात को वही किलर बस में चढ़ के बस ड्राइवर को मारता है क्योंकि बस ड्राइवर ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी। जेल की हवा खाने के बाद वो उससे बदला लेने आया है। उसे पीटने के बाद वो पैसेंजर्स को धमकी देता है। वो कहता है अगर किसी ने पुलिस को बताया तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। वो वहाँ से चला जाता है। सुनसान रास्ते पे चलते हुए एक हुडी पहना लड़का उसका पीछा करता है। वो उससे कहता है वो कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा है। वो लड़का कहता है इतने जुर्म करने के बाद वो आजाद कैसे घूम सकता है। किलर कहता है कानून ने यही फैसला किया है। वो उस पर हमला करता है। इनके बीच में फाइट होती है। वो लड़का उसे उठाकर फेंकता है। ये उसी औरत का बच्चा है जिसे इसने मारा था। ये इस ड्रामे का मेन लीड है। इसका नाम है जी योंग। जी योंग उसका शुक्रिया अदा करता है ना बदलने के लिए। अगर वो अपनी गलतियों की माफी मांग लेता तो शायद वो अपनी माँ का बदला कभी ना ले पाता। वो उसे मारता है। वो उसे पंच कर करके मार डालता है। अपने घर जाने के बाद वो अपनी माँ की तस्वीर देखता है। आखिरकार उसने अपनी माँ का बदला ले लिया। क्लास में प्रोफेसर ही बताते हैं मर्डर केसेस का अरेस्ट रेट 100% है, लेकिन इनमें से 2% कोल्ड केसेस हैं, यानी ऐसे केसेस जो पेंडिंग में है जिन्हें अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। सोनवुक सवाल करता है आखिर ये कोल्ड केसेस सॉल्व क्यों नहीं होते। जी योंग पुलिस एकेडमी में स्टूडेंट है। वो कहता है हो सकता है इन कोल्ड केसेस के किलर्स किसी और जुर्म की सजा जेल में काट रहे हो जिससे मर्डर केसेस अनसॉल्व रहते हैं। प्रोफेसर ई उन्हें असाइनमेंट दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में जी योंग और सोनवुक की जूडो फाइट होती है। ये दोनों काफी अच्छा लड़ते हैं। प्रोफेसर ई और जूडो मास्टर दोनों उनसे काफी इम्प्रेस होते हैं। जूडो मास्टर जी योंग से ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जी योंग सोनवुक को हरा देता है। लड़ाई के बाद जब जी योंग नहाता है तो सोनवुक उस पर शैम्पू वाला प्रैंक करता है। वीकेंड्स पे ये घर जा रहे थे। जी योंग और सोनवुक अच्छे दोस्त हैं। सोनवुक उससे कहता है वो हर चीज में उससे अच्छा हो सकता है लेकिन जूडो में नहीं। आज तो उसने जानबूझकर उसे जीतने दिया है। इनका तीसरा दोस्त आता है। इसका नाम है जुन। वो जी योंग को कहता है वो कम से कम एक दफा तो उनके साथ क्लब जाए। जी योंग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अपने घर जाता है। एक बूढ़ी औरत कार्डबोर्ड गिरा देती है। जी योंग उसकी मदद करता है। वो उसे कार्डबोर्ड उठा कर देता है। बदले में वो औरत उसे कैंडीज देती है। वो घर जाता है। उसके पास बहुत सी कैंडीज जमा हो गई हैं। वो न्यूज देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि 2 लोगों ने किसी के घर के सामने यूरिनेट किया। उन्हें रोकने पर उन्होंने उस मकान मालिक को खूब मारा जिससे विक्टिम बेचारे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन हैरत की बात यह है कि उनका अरेस्ट वारंट रिजेक्ट कर दिया गया। उस आदमी ने ये कहा कि उसने नींद में ये सब कुछ किया है। जी योंग इस केस को इंटरनेट पर सर्च करता है। वो विक्टिम का पता निकालता है। वो हुडी पहनकर घर से बाहर निकलता है। वो आदमी विक्टिम के घर वालों को फिर से परेशान करने पहुंच आए थे। विक्टिम की फैमिली बेसमेंट में रहती है। वो उन्हें डराते हैं। वो उनके घर के सामने फिर से यूरिनेट करने लगते हैं। उनकी सारी हरकतें जी योंग देखता है। वो खिड़की को ब्लॉक करता है। उनमें फाइट होती है। विक्टिम की फैमिली को पिटाई की आवाज आती है। जब कार्डबोर्ड नीचे गिरता है तो उनकी हालत काफी खराब थी। जी योंग डॉक्टर के बारे में पढ़ता है जो अपने पेशेंट्स को बेहोश कर उनकी गंदी वीडियो बनाता। उसे सिर्फ 6 महीने की सजा मिली। उस डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल नहीं किया गया। वो डॉक्टर फिर से अपना कारनामा अंजाम देने वाला था। जी योंग कांच तोड़कर अंदर जाता है। डॉक्टर को पीटकर इंजेक्शन लगाता है। वो हिल-डुल नहीं पाता। जी योंग उसे धमकाकर कहता है वो अपने लिए कोई और जॉब ढूंढे। फिर हाथ पर पाँव रखता है और कैमरा उठाकर चला जाता है। घर जाकर वो कैंडी लेकर खाता है। ब्रॉडकास्टिंग चैनल में मिरियू एक नया शो स्टार्ट करना चाहती है। वो अपने मैनेजर से इसी शो के बारे में बात करती है। उसने हाल ही में होने वाले सारे मर्डर केसेस की जांच पड़ताल की है। सारे केसेस में एक चीज कॉमन है, जिन मुजरिमों को कानून ने कम सजा दी है और इन सब केसेस को न्यूज में बताया गया था वही सब मारे गए हैं। उसके कहने का मतलब था एक ही शख्स इन सबको सजा दे रहा है। मैनेजर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है ये सब कुछ इत्तेफाक भी हो सकता है। मिरियो कहती है ये आइडिया बहुत काम करेगा। लोगों को एक डार्क हीरो चाहिए जो उन लोगों को सजा दे जिसे कानून सजा नहीं देता। मैनेजर को ये बात बचकानी लगती है। मिरियो उसे चैनल छोड़ने की धमकी देती है। धमकी सुनकर वो मान जाता है। वो कहता है उस डार्क हीरो का नाम क्या होगा। मिरियो कहती है विजिलेंटी। इस शो को स्टार्ट किया जाता है। ये तीनों खाना खाते वक्त इसी शो को देखते हैं। रिपोर्टर उस आदमी से इंटरव्यू लेता है जिसे जी योंग ने पीटा था।
वो हॉस्पिटल में एडमिट था। वो कहता है एक आदमी ने उसे पीटा और कहा कि वो अपने गुनाहों की माफी मांगे। उस घर की औरत का भी इंटरव्यू लिया जाता है। उस आदमी का शुक्रिया अदा करती है जिसने उन्हें बचाया। रिपोर्टर कहता है इन मुजरिमों को सजा देने के लिए किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया है। वो उसे विजिलेंटी बुलाता है। सुनवुक कहता है अगर वो पुलिस ऑफिसर ना होता तो शायद वो भी यही करता। वो उसे डार्क हीरो कहता है। जियोंग के हाथ पर चोट आई थी, वो अपने हाथ को छुपाता है। इंटरनेट पर विजिलेंटी फेमस हो जाता है। हर कोई उसका शुक्रिया अदा करता है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में हर जगह कॉल्स आती हैं। विजिलेंटी पर इनका पहला ब्रॉडकास्ट ही बहुत हिट हुआ है। मैनेजर मीरियो से अगले एपिसोड का आइडिया पूछता है। वो कहती है सारे केसेस में एक चीज और कॉमन है, सारे हादसे वीकेंड्स पे हुए हैं, यानी इस वीकेंड भी कोई कत्ल होगा। मीरियो को इस बात पर पूरा यकीन था। मैनेजर शो के हिट होने पे बहुत खुश होता है। प्रोफेसर ई प्रोफाइलिंग ऐप बना रहे हैं। इस ऐप को डेवलप करने में सुनवुक और जियोंग उनकी मदद कर रहे हैं। इनमें क्रिमिनल्स का डेटा स्टोर किया जाता है। प्रोफेसर ई नई केस फाइल्स का डेटा नेशनल पुलिस एजेंसी से लाए हैं। वो इन केसेस को कैटेगराइज करने का कहते हैं। जियोंग उन्हीं केस फाइल्स में से वो अपना टारगेट चुनता है। इस आदमी ने किसी का कत्ल किया था। वीकेंड पे वो उस आदमी को मारने जाता है। वो आदमी पहले से ही विक्टिम की फैमिली से अपनी गलती की माफी मांगता है। जियोंग उस आदमी को नहीं मारता। मैनेजर मिरियो को बुलाता है। वीकेंड से भी 2-3 दिन ऊपर हो गए हैं, अभी तक विजिलेंटी का कोई भी केस सामने नहीं आया। मैनेजर को फिक्र थी कि अगले एपिसोड में वो क्या दिखाएंगे। मिरियो कहती है क्यों ना वो शियुन केस को कवर करें। वो उस केस के क्रिमिनल की आइडेंटिटी रिवील करेंगे। ऐसा करने से जरूर विजिलेंटी उसके पीछे जाएगा। जियोन पढ़ता है ज्यादातर मुजरिमों को ये लगता है कि वो विक्टिम्स की वजह से पकड़े गए हैं। विजिलेंटी पर ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। जियोंग को शो का नोटिफिकेशन आता है क्योंकि उसने उस चैनल को सब्सक्राइब किया है। विजिलेंटी के एपिसोड्स को देखने के लिए आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिपोर्ट 25 का रिपोर्टर कहता है पुराने केसेस में किलर्स की आइडेंटिटी छुपाई जाती थी। उनमें से एक शियुन केस है। शियुन उस बच्चे का नाम है जिसके साथ एक आदमी ने ज्यादती की थी। उसे सिर्फ 7 साल की सजा सुनाई गई। इस हादसे के बाद शियुन को अपना नाम बदलना पड़ा। उस आदमी की आइडेंटिटी रिवील की जाती है। इसका नाम है जोंग, जो हाल ही में जेल से छूटा है। जिसको नहीं पता ये केस वाकई में साउथ कोरिया में हुआ था। ये कहानी वहाँ से उठाई गई है। इसी तरह सुनवुक उसे आकर डराता है। वो कहता है उसे नहीं पता था कि उसे भी शो में इंटरेस्ट है। जियोंग कहता है उसे इंटरेस्ट है क्योंकि वो भी पुलिस वाला है। शो देखने के बाद जोंग के घर के सामने एहतजाज करते हैं। वो उसे और सजा दिलाना चाहते थे। जोंग घर में ही था। वो उसके घर में पत्थर फेंकते हैं। मैनेजर और मिरियो भी वहीं पर थे। मैनेजर कहता है ऐसा ही चलता रहा तो विजिलेंटी की सजा देने से पहले ही कोई जोंग को मार डालेगा। मिरियो कहती है फिर वो इंसान भी विजिलेंटी बन जाएगा। जियोन छुप के प्रोफेसर ई के ऑफिस में घुसता है। वो छुप के केस फाइल्स में से जियोन केस की इंफॉर्मेशन कॉपी करता है। इसी दौरान प्रोफेसर ई आ जाते हैं। वो जियोंग को कहते हैं वो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया, कम से कम वो लाइट तो ऑन कर लेता। जियोंग बहाना बनाता है कि पिछली बार का काम रह गया था, वो उसे पूरा करने आया है। प्रोफेसर ई कहते हैं वो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, ऐसा करने से वो उसे अच्छे ग्रेड नहीं देने वाले। जियोंग हंस जाता है, खैर वो पकड़ा तो नहीं गया ना। प्रोटेस्टर जोंग के घर से जा चुके थे। जोंग अपने घर से बाहर निकलता है। मिरियो भी वहीं पर थी। वो अपना ट्रक लेकर जाता है। मिरियो उसका पीछा करती है। उसे पता था विजिलेंटी उसके पीछे जरूर आएगा। पीछा करते वक्त ट्रक बहुत से ट्रक्स में मिक्स हो जाता है। सारे ट्रक्स दिखने में एक जैसे थे। सुबह डिटेक्टिव जोंग के घर में थे। डिटेक्टिव्स को खबर मिलती है कि उससे अपना ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल दिया है। शायद वो कोरिया से भागने की कोशिश कर रहा है। पुलिस जोंग को ढूंढने लगती है। उसे पोर्ट में ढूंढा जाता है। मिरियो भी वहीं पर थी। मिरियो चाहती थी किसी भी तरह उसे विजिलेंटी की फुटेज मिले, जिससे उनके शो की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। दो डिटेक्टिव्स को शियोन की प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। जियोंग को उसकी भागने की खबर पता चल जाती है। वो भी उसे ढूंढने लगता है। जोंग को ढूंढने के लिए ऑफिसर कम पड़ गए थे, इसलिए शियोन को प्रोटेक्शन देने वाला एक डिटेक्टिव वहाँ चला जाता है जिस बिल्डिंग में शियोन रहती है। जोंग वहाँ आए डिलीवरी मैन को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है। वो डिटेक्टिव को कहता है किसी ने उसके लिए खाना मंगवाया है। पैकेज में से वो छुरी निकालकर उस पर हमला करता है। उनमें फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ मिरियो के दिमाग की बत्ती जलती है। वो कहती है हो सकता है जोंग कोरिया से भागने की नहीं बल्कि शियोन को मारने की कोशिश कर रहा हो। ये सारे शियोन के घर की तरफ भागते हैं। डिटेक्टिव्स उन्हें भागता देखकर उनका पीछा करते हैं। जोंग उसे स्टैब करता है। वो अपनी जेब से तेजाब की बोतल निकालकर उस पर फेंकता है। शोर की आवाज सुनकर शियोन दरवाजा खुलती है। वो उसे पकड़ लेता है। शियोन खुद को छुड़ाकर भागती है। सीढ़ियों से भागते हुए जोंग उसे फिर से पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर फेंकता है। वो कहता है उसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शियोन कहती है विक्टिम वो है। जोंग कहता है ये सारी उसकी गलती है, अब वो उसे मारकर सुकून से सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा। वो उसे मारने वाला था। जियोंग उसे किक करके सीढ़ियों से गिराता है। शियोन वहाँ से भाग जाती है। जियोंग कहता है उसे अपनी सारी जिंदगी गुनाहों की माफी मांगकर गुजारनी चाहिए। जोंग अपनी जेब से एक और तेजाब की बोतल निकालकर उस पर फेंकता है। जियोंग बच जाता है। वो चाकू से उस पर हमला करता है।
दोनों में फाइट होती है। काफी मार खाने के बाद जोंग कहता है वो उसे जान से ना मारे। जियोंग कहता है अगर उसे जीना है तो उसे एक अपॉलजी लेटर लिखना होगा। मिरियो वहाँ आती है। जियोंग उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे शक्ल दिखाई नहीं देती। वो उसे रास्ते से हटने का कहती है। जिस विजिलेंटी को वो ढूंढने जा रही है वो तो जा रहा है। बिल्डिंग के बाहर पुलिस की नाकाबंदी थी। मिरियो पुलिस से झूठ बोलती है कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है। वो अंदर जाती है। जब वो क्राइम सीन पर पहुंचती है, जोंग की लाश के पास विजिलेंटी ने मैसेज छोड़ा है। लिखा था हेवंस नेट यानी आसमानी जाल, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करना। मिरियो ये देखकर काफी खुश होती है। एपिसोड के लास्ट सीन में जियोन कहता है कानून में एक कमी है और वो है इंसाफ। अब से वो इस कमी को पूरा करेगा। एपिसोड 2 में जोंग के मर्डर की खबर न्यूज में बताई जाती है। डिटेक्टिव विजिलेंटी का मैसेज देखकर इतना तो समझ गए थे कोई तो विजिलेंटी है। पुलिस डिपार्टमेंट में मीटिंग होती है। डिटेक्टिव बताता है कि जोंग के मर्डर के बाद कातिल ने सीसीटीवी कैमरास खराब कर दिए। दूसरा ये कि उसने जोंग को मारने से पहले उससे मैसेज लिखवाया। इसका ये मतलब जिसने जोंग को मारा है उसने ये सब कुछ पहले से प्लान किया था। विजिलेंटी एक कातिल है और इस कातिल को पकड़ना होगा। रिपोर्ट 25 की ब्रेकिंग न्यूज आती है। वही विजिलेंटी वाला शो। जोंग का मर्डर सीन दिखाया जाता है। ये देखकर पुलिस चीफ को गुस्सा आता है। वो कहता है क्या उन्होंने नाकाबंदी सही से नहीं लगाई थी। डिटेक्टिव उससे माफी मांगता है। पुलिस चीफ कहता है विजिलेंटी को कातिलों की तरह ढूंढा जाए। विजिलेंटी को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। प्रोफेसर ई भी उस टीम का हिस्सा होंगे। वो सुनवुक और जियोंग को बुलाते हैं। प्रोफेसर ई कहते हैं वो बिजी होंगे इसलिए वो ऐप को खुद ही डेवलप करें। वो उन्हें एक चीज का ख्याल रखने का कहते हैं, इस ऐप का डेटा इस ऑफिस से बाहर नहीं जाना चाहिए। इनके दरमियान जोंग के केस के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है। यहाँ जियोंग प्रोफेसर को मिसलीड करने की कोशिश करता है। वो कहता है हो सकता है बिल्डिंग वालों में से ही किसी ने जोंग को मारा हो। उसने शियोन की मदद करने की कोशिश की होगी, इसी चक्कर में जोंग उससे मारा गया होगा और डर के मारे छुप गया हो। सुनवुक के नजदीक ये विजिलेंटी का ही काम है। प्रोफेसर ही कहते हैं वो क्रिमिनल को विजिलेंटी ना बुलाए। ये सारे क्राइम सीन पर जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई क्लू नहीं है। प्रोफेसर ही कहते हैं ये ऐसे इंसान का काम हो सकता है जिसको अच्छे से पता है कि पुलिस किस तरह इन्वेस्टिगेशन करती है। डिटेक्टिव कहता है उन्हें शियोन से बात करनी चाहिए। वही एक गवाह है। प्रोफेसर कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं, उसे सब के बारे में कुछ नहीं पता और अगर पता होता तो वो तब भी उन्हें ना बताती। बिल्डिंग में रहने वाली लड़की उन पर बरसने लगती है। वो कहती है वो विजिलेंटी को कातिल की तरह कैसे ढूंढ सकते हैं, उसने ही विक्टिम को बचाया है। डिटेक्टिव उसे जबरदस्ती वहाँ से निकालता है। प्रोफेसर ही कहते हैं लोगों के पागल होने से पहले ही उन्हें विजिलेंटी को पकड़ना होगा। रिपोर्ट 25 के ऑफिस में मैनेजर को गुस्सा आता है। लोग उनके चैनल को क्रिटिसाइज करने लगे हैं क्योंकि विजिलेंटी क्रिमिनल है और ये क्रिमिनल को अपने चैनल पर हीरो की तरह दिखा रहे हैं। मिरियो कहते हैं उन्हें क्रिटिसाइज करने तो कम से कम उनकी रेटिंग तो बढ़ रही है। विजिलेंटी भी उनका शो देखकर मुजरिमों को सजा देता है। वही विजिलेंटी के प्रोमोटर्स हैं। क्या उसे समझ आई? वो कहता है आ गई। मिरियो नेक्स्ट एपिसोड का प्लान बताती है। वो लोग 3 मुजरिमों की आइडेंटिटी रिवील करेंगे। उसे ये देखना है विजिलेंटी किसको चुनता है। एक ने चोरी की थी, दूसरे ने मर्डर और तीसरे ने फ्रॉड। जुन कहता है जिसने भी जोंग को मारा है लगता है वो साइकोपैथ है। भला कौन पुलिस को अपने पीछे लगाएगा। सुनवुक विजिलेंटी की तारीफें करता है। वो उसे जियोंग से मिलाता है। दोनों उसकी टांग खींचते हैं। जियोंग कहता है क्या उन्हें ये वार्निंग नहीं लग रही जैसे अगर बुरा करोगे तो ऐसा होगा। रिपोर्ट 25 का ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। रिपोर्टर दुयोब की आइडेंटिटी रिवील करता है। ये कुछ टीनेजर्स के साथ एक औरत के घर में घुसा था। उन्होंने औरत और उसके बच्चों को मार डाला। पुलिस ने उसे कम सजा देकर छोड़ दिया क्योंकि उसने कहा था कि उसने ये सब कुछ शराब के नशे में किया है। जोन कहता है ये जानबूझकर अपने चैनल पे इनकी आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं ये देखने के लिए कि विजिलेंटी किसको चुनता है। सुनवुक कहता है विजिलेंटी पागल नहीं है। रात को जियोंग आराम से कमरे से बाहर निकलता है। ये और सुनवुक हॉस्टल में एक ही कमरा शेयर करते हैं। वो प्रोफेसर के ऑफिस में घुसकर दुयोब की डिटेल्स निकालता है। जिस औरत और बच्चों को उसने मारा था वो उसकी एक्स एम्प्लॉय थी। वो उसके सोशल मीडिया की पिक्चर्स भी देखता है। कत्ल करने के बाद वो और उसके दोस्त कैरियोके में मजे करने के जहां उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। रिसेंट अपलोड हुई पिक्चर्स में वो क्लब का नाम देखता है जिसमें दुयोब जाता रहता है। वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखता है। ये वीकेंड्स पर अपने घर जा रहे थे। जुन जियोंग को फिर से अपने साथ क्लब चलने का कहता है। वो मान जाता है। जुन को इस बात पर हैरत होती है। सब उसी क्लब में जाते हैं जहाँ पर दुयोब आता जाता है। दुयोब भी वहीं पर था। एक लड़की जियोंग पर लाइन मारती है। वो उसे अपने साथ ले आती है। जियोंग दुयोब की बातें सुनता है। वो अपने दोस्त को बताता है कैसे वो चालाकी करके जेल से छूटा। वो अपने कानून की तारीफ करता है। जियोंग सारी बातें सुनता है। वो लड़की उसे साइड पर लेकर आती है।
है। लड़की कहती है वो सारा टाइम दुयोब को देख रहा था, तो क्या वो उससे मिलने आया है? दुयोब ड्रग्स बेचता है, उसे लगा था कि वो ड्रग्स लेने आया है। वो कहती है इसका कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बेचता है। जियोंग कहता है फिर वो ड्रग्स किसी और से ले लेगा। लड़की ड्रग्स खाकर उसे किस करती है, जिससे ड्रग्स का असर उस पे हो जाता है। जियोंग की आंख अपने बेड पे खुलती है। वो हॉस्टल पहुंचता है। जुन कहता है क्या वो कल रात अपने घर पहुंच गया था? वो हाँ में जवाब देता है। जियोंग को उस औरत की आईडी मिलती है जिसे दुयोब ने मारा था। उसके बच्चों की वीडियो देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसके कानों में दुयोब की आवाज गूंजती है जो अपने कानून को अच्छा कह रहा था। वो ड्रग ट्रांजैक्शन के बारे में सर्च करता है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो दुयोब का पीछा करता है। वो क्लब में नशे की पुड़ियां बेचकर अपने बॉस के पास जाता है। दोनों पार्सल एक्सचेंज करते हैं। इस काम के दुयोब को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो अपने सीक्रेट घर में जाकर तिजोरी में पैसे रखता है। जियोंग ने अभी तक उस पर नजर रखी हुई थी। रिपोर्ट 25 का स्टूडियो दिखाया जाता है। 3 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक विजिलेंटी का कोई भी केस सामने नहीं आया। मैनेजर कहता है हो सकता है विजिलेंटी ने किसी और को मारा हो, जिसकी खबर उन्हें अभी तक नहीं मिली, लेकिन मीरियो को पूरा यकीन है विजिलेंटी उनके बताए हुए क्रिमिनल्स में से किसी एक को मारेगा। शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। दुयोब को अपनी कार पर एक नोट लगा मिलता है। खुद को कानून के हवाले कर दो, नीचे नंबर भी लिखा था। वो अपने दोस्त सोंगयोल को कॉल करता है। वो उसे इस नंबर पर कॉल करने का कहता है। सोंगयोल कॉल करके चेक करता है ये नंबर बुसान के DEA का है, जो इलीगल ड्रग्स बेचने वालों के अगेंस्ट काम करते हैं। सोंगयोल ने उनसे कहा कि उसने गलत नंबर डायल किया है, कॉल करने पर उन्हें जरूर ढूंढा जाएगा। इसलिए दुयोब कहता है अगर वो दोबारा कॉल करें तो वो कहते वो दुयोब को नहीं जानता। दुयोब का बॉस फिर से उसे नशे की पुड़ियां और कुछ पैसे देता है। वो क्लब में होता है। पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। पुलिस को देखते ही उसकी दौड़ लग जाती है। वो अपने सीक्रेट ठिकाने जाता है। दरवाजा पहले से खुला था। उसकी तिजोरी भी गायब है। जियोंग उसे आवाज लगाता है। वो उसके सारे पैसे नीचे फेंकता है। दुयोब कहता है वो उसके पैसों को हाथ न लगाए। जियोंग कहता है उसे डर था कहीं उसे पुलिस न पकड़ ले। वो पैसों पर पेट्रोल फेंकता है। दुयोब उसे मारने आता है। एक मुक्के से जियोंग उसे नीचे गिराता है और कहता है कि वो विक्टिम की फैमिली से माफी मांगे। दुयोब हंसकर कहता है उसे लगा था किसी दुश्मन ने उसे भेजा है। जियोंग पैसों को आग लगा देता है। दुयोब बेलचे से उस पर हमला करता है। वो आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन अब कोई फायदा नहीं, पैसे जल गए हैं। वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो जियोंग के मुकाबले का नहीं है। वो उसे पंच करता है। दुयोब चेन पर गिर जाता है। जियोंग उसके गले में चेन डालकर उसे घसीटता है। चेन को वो पाइप्स के साथ बांधता है। दुयोब लटक जाता है। वो उससे माफिया मांगता है। जियोंग उसे पंच करता है। वो चेन और टाइट करता है। उसका सांस घुटने लगता है। दुयोब उससे कहता है वो उसे ना मारे। जियोंग उसे बच्चों की वीडियो दिखाकर उनसे माफी मांगने का कहता है और ये कबूल करे कि वो मरने का हकदार है। जियोंग थका हारा अपने घर वापस आता है। अगले सीन में पुलिस दुयोब के मर्डर सीन पर थी। इस बार भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। डिटेक्टिव को पता चलता है मरने से पहले दुयोब ने उन बच्चों की वीडियो देखी थी। इस हादसे के बाद पुलिस चीफ न्यूज पर कहते हैं विजिलेंटी को पकड़ने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। लोगों पर विजिलेंटी का भूत सवार हो जाता है। कितना भूत सवार हुआ ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। रिपोर्ट 25 का चैनल काफी हिट हो गया था। वो अपनी कामयाबी की खुशी मनाते हैं। डायरेक्टर भी इस कामयाबी से बहुत खुश है। मिरियो ने चुप करवाती है। वो उन सबको विजिलेंटी के एपिसोड पर काम करने का कहती है। वो दुयोब के क्राइम सीन की पिक्चर्स मांगती है। पिक्चर्स देखकर वो नाखुश होती है क्योंकि उसमें दुयोब नहीं है। वो कहती है विजिलेंटी उनको टारगेट करता है जिनकी आइडेंटिटी वो रिवील करते हैं। उन्हें काम करना चाहिए, ना कि नाचना और गाना चाहिए। मैनेजर शर्मिंदगी से कहता है अब उन्हें काम शुरू करना चाहिए। सारे अपना काम कंटिन्यू करते हैं। विजिलेंटी के आने के बाद महीने के क्राइम रेट्स कम हो गए हैं। विजिलेंटी के डर से मुजरिम खुद को गिरफ्तार करवा रहे हैं। डिटेक्टिव्स का हेड उन्हें बताता है ये सब एक नई यूनिट के साथ मिलकर विजिलेंटी को पकड़ने का काम करेंगे। इस इन्वेस्टिगेशन का हेड है हुन। सबसे पहले हुन सुंगयोल के पास जाता है। हुन कहता है वो पुलिस के साथ काम करता है, उसे उससे कुछ बात करनी है। सुंगयोल उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। हुन अपनी ताकत का छोटा सा नमूना उसे दिखाता है। उंगलियों से कॉइन टेढ़ा करता है। वो भागने की कोशिश करता है। हुन उसे पकड़ लेता है। हुन कहता है वो उसका ज्यादा टाइम नहीं लेगा। वो रूफटॉप पर बात करते हैं। सोंगयोल को लगता है वो उससे पैसे मांगने आया है। हुन कहता है वो सचमुच में पुलिस वाला है। सोंगयोल कहता है उसे लगा था जिसके पैसे उसे देने हैं उस आदमी ने उसे भेजा है। हुन उससे दुयोब के बारे में पूछता है। वो उससे बदतमीजी करने लगता है। हुन कहता है शायद उसे बात समझ नहीं आई, अब उसे इनफॉर्मल तरीके से बात करनी होगी। हुन का इनफॉर्मल तरीका है पिटाई। वो उससे पूछता है क्या उसने दुयोब के आसपास कोई ऐसा इंसान देखा है जिसे वो जानता ना हो। सोंगयोल उसे मारने के लिए चाकू निकालता है। वो चाकू नीचे गिराता है। वो उसे लटका
भटकाता है। सोंगल कहता है उसे नहीं पता वो किसे ढूंढ रहा है। अगर दुयोब किसी से क्लब में मिला है तो जिस इंसान को वो ढूंढ रहा है वो शायद जवान है, क्योंकि क्लब में ज्यादातर यंगस्टर ही जाते हैं। उन्होंने उसे ऊपर खींचता है, उसे कॉल आती है। वो कहता है इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड वही है, सबूत खुद ब खुद सामने आएंगे और फिर वो उसे पकड़ लेंगे। वो गारंटी देता है लोग विजिलेंटी को भूल जाएंगे। एपिसोड 3 के स्टार्ट में लोगों पर विजिलेंटी का भूत सवार हो जाता है। वो विजिलेंटी बनकर मुजरिमों को सजा देते हैं। दो आदमी एक क्रिमिनल की कार को हिट करते हैं। इस आदमी ने शराब पीकर अपनी गाड़ी से किसी को हिट किया था, जिससे उसकी जान चली गई। आज ये फिर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। वो उसकी गाड़ी को आग लगा देते हैं। वो उस आदमी को पीटते हैं और कहते हैं कि ये सजा उसके किए की है। दूसरी तरफ 3 और लड़के एक आदमी को पीटते हैं। इस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहकर पीटा था कि वो उससे मोहब्बत करता है। वो उसे खूब मारते हैं और कहते हैं कि वो भी उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो माइंड न करे। उनमें से एक लड़का कहता है वो बस वो कर रहे हैं जो कानून नहीं कर सका। खैर इन तीनों को पुलिस पकड़ लेती है। वो पुलिस से कहते हैं उन्हें मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, न कि उन्हें जो इंसाफ दिला रहे हैं। न्यूज में दिखाया जाता है पूरे मुल्क में ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं जो विजिलेंटी की कॉपी कर रहे हैं। न्यूज में फिर से बहस छिड़ जाती है। कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं ये सारी उन न्यूज चैनल्स की गलती है जो उसे हीरो की तरह दिखा रहे हैं। वो कहते हैं विजिलेंटिज्म एक क्राइम है। वो विजिलेंटी से कहते हैं वो रूल ऑफ लॉ को बर्बाद करना बंद करे। विजिलेंटी की वजह से उनकी जवान नस्ल खराब हो रही है। जुन कहता है ये सारी विजिलेंटी की गलती है, उसने शुरू से ही ये सब कुछ प्लान किया होगा। सुनवुक कहता है ये विजिलेंटी की गलती कैसे हो सकती है, मीडिया ने सबको उकसाया है। जियोंग कहता है अगर इतनी ही मेहनत ये लोग विक्टिम्स को इंसाफ दिलाने में लगाते तो शायद ये सब कुछ ना होता। सुनवुक कहता है तुम इन दिनों अजीब हो। जियोंग कहता है इसका क्या मतलब है। वो कहता है हम दोनों आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, ये अजीब है। विजिलेंटी के केस पर डिस्कशन होती है। डिटेक्टिव कहते हैं किसी भी मर्डर केस में से उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला और ना कोई ऐसा इंसान मिला है जिस पर शक किया जाए कि वही विजिलेंटी है। उन दुयोब के केस के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव कहते हैं सुंगयोल को पकड़ा गया लेकिन उसे दुयोब के केस के बारे में नहीं पता। इन शॉर्ट उन्हें विजिलेंटी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। मेरी अगले एपिसोड का आइडिया बताती है। वो एक ट्रक ड्राइवर का इंटरव्यू लेंगे। वो हाल ही में जेल से छूटा है। उसने एक डिलीवरी मैन को अपने ट्रक से कुचला था। वो रिपोर्टर हान को उससे इंटरव्यू के बारे में बात करने का कहती है। रात को फिर से जेयोंग प्रोफेसर ई के ऑफिस में बैठकर डिलीवरी मैन केस की इंफॉर्मेशन निकालता है। इस क्राइम की सीसीटीवी फुटेज भी थी। डिलीवरी मैन अपने पार्सल लेकर रोड क्रॉस कर रहा था। ट्रक उससे टकराता है। ट्रक ड्राइवर उसके पास आता है। डिलीवरी मैन बहुत ज्यादा इंजर्ड था। उसकी मदद करने के बजाय ट्रक ड्राइवर ट्रक में बैठकर उसे फिर से कुचल डालता है। शायद उसने ऐसा इसलिए किया, अगर डिलीवरी मैन बच जाता तो शायद वो पुलिस को बता देता, इसलिए ट्रक ड्राइवर को उसे मारना ज्यादा बेहतर लगा होगा। ट्रक ड्राइवर को सिर्फ 1 साल 2 महीने की सजा सुनाई गई। सुनवुक आता है। वो उससे कहता है वो यहाँ क्या कर रहा है। जियोंग कहता है उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो काम करने आ गया। सुनवुक कहता है उसे भी नींद नहीं आई। वो उससे कहता है कम से कम वो लाइट्स तो ऑन कर लेता। वो भी काम करने बैठ जाता है। सुनवुक उसे शक की नजरों से देखता है। ट्रक ड्राइवर के पास डिलीवरी मैन की माँ आती है। वो उससे कहती है वो इतनी जल्दी जेल से बाहर कैसे आ सकता है, उसने उसके बेटे को जानबूझकर मारा है। ट्रक ड्राइवर उसे धक्का देकर कहता है वो अपनी सजा काट चुका है, इसका मतलब वो बेकसूर है। जियोंग ये सारा सीन देखता है। वो उसका पीछा करता है। वो पब्लिक बाथरूम में नहाने जाता है। बाथरूम सारा खाली है। एक आदमी आता है। वो उसे डुबा कर मारने लगता है। जो इसे मारने की कोशिश कर रहा है उस आदमी ने मास्क पहना है। इसने वॉइस चेंजर भी लगाया है। वो उससे कहता है वो उसके किए की सजा दे रहा है। जियोंग को रास्ते में कार्डबोर्ड पड़े मिलते हैं। वो कार्डबोर्ड उठाकर बूढ़ी औरत को देकर उसकी मदद करता है। बदले में फिर वो उसे कैंडीज देती है। टीवी में न्यूज दिखाई जाती है किसी ने ट्रक ड्राइवर को जान से मार डाला। पुलिस का मानना है ये नकली विजिलेंटी ने नहीं बल्कि असली विजिलेंटी ने किया है। उन क्राइम सीन पर आता है। डिटेक्टिव कहता है इस बार सीसीटीवी कैमरास को स्विच ऑफ नहीं किया गया बल्कि जैमिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके उन्हें डीएक्टिवेट किया गया है। सबसे पहले कोई और न्यूज चैनल इस मर्डर को कवर कर लेता है। मीडिया को बहुत गुस्सा आता है। ट्रक ड्राइवर का केस इनके शो ने अभी ऑन एयर किया ही नहीं तो विजिलेंटी उसे पहले कैसे मार सकता है। वो रिपोर्टर हान से पूछती है क्या उसने ट्रक ड्राइवर से इंटरव्यू की बात की थी। वो कहता है उसने कॉल ही नहीं उठाई। वो उन पर गुस्सा करती है। उन्हें ऐसा दिखाना है कि विजिलेंटी उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा 3 और लोगों का कत्ल हुआ है। एक औरत जिससे अपने हस्बैंड को मारा था। इस औरत को मास्क वाला विजिलेंटी पकड़ता है। वो औरत उससे कहती है उसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा। वो कहता है वो उसे यहाँ मारने आया है। इसके अलावा एक माइनर जिसने एक औरत का रेप किया था। वो मास्क वाले विजिलेंटी से कहता है वो ज्यादती नहीं करना चाहता था, दूसरे आदमियों ने उसे फोर्स किया। मास्क वाला विजिलेंटी कहता है उन्होंने कहा और उसने ज्यादती कर ली। वो उसे बालों से खींचता है। जियोंग पढ़ता है कॉपी कैट उन्हें कॉपी करते हैं जिन्हें वो एडमायर करते हों। ये ऐसे लोग होते हैं जो उनके आसपास ही हों, यानी ये जो कोई भी है वो जियोंग को जानता है। जुन उसे ब्रेकिंग न्यूज देता
देता है विजिलेंटी ने ब्रॉडकास्टिंग चैनल को मैसेज भेजा है। उसका मैसेज दिखाया जाता है। मास्क वाला विजिलेंटी कहता है विजिलेंटिज्म एक क्राइम है, ये रूल ऑफ लॉ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जो भी हो ये हमदर्दी का मामला है। वो ये बताना चाहता है कि वो अपने विजिलेंटी के कामों से बाज नहीं आएगा। वो सबको चैलेंज देता है कि वो उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। जुन कहता है ये तो ये कहना चाहता है कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। जियोंग कहता है ये असली विजिलेंटी नहीं है क्योंकि इसने हम का वर्ड इस्तेमाल किया है। पुलिस क्राइम सीन पर थी। डिटेक्टिव का कहना था इस बार इन तीनों लोगों को जिसने मारा है वो विजिलेंटी नहीं है। इस बार उसका पैटर्न डिफरेंट है, वो औरतों और माइनर्स को नहीं मारता। जबकि उनका कहना था अगर लोग उसके क्राइम पर तालियां बजाएंगे तो जाहिर है हर बार वो अपनी हद को पार करेगा, जैसे कि इस बार उसने की एक औरत और माइनर को मारकर। विजिलेंटी कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। प्रोफेसर ये कहते हैं मैसेज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को उकसाना चाहता है। एक कॉपी कैट ही किसी को उकसा सकता है। एज अ व्यूअर हमें पता है कि वो जियोंग को उकसाना चाहता है। मैनेजर मीडियो पर गुस्सा होता है। वो कहता है एक तो वो दूसरे ब्रॉडकास्टिंग चैनल से हार गए, उन्होंने सबसे पहले इस केस को कवर कर लिया। दूसरा ये कि विजिलेंटी ने अपना मैसेज किसी और न्यूज चैनल को दिया है। डायरेक्टर भी नाराज है, वो शो को कैंसिल करना चाहता है। मीडियो कहती है वो असली विजिलेंटी नहीं है। अगले एपिसोड में वो स्पेशल डिबेट करेंगे। रात को सुनवुक तैयार होता है। वो कहता है वो प्रोफेसर के ऑफिस में कुछ भूल गया है, वो जल्दी आ जाएगा। जियोंग शो देखने लगता है। रिपोर्टर बताते हैं कैसे विजिलेंटी का पागलपना शुरू हुआ। ये उस वक्त शुरू हुआ जब इन्होंने क्रिमिनल्स की आइडेंटिटी रिवील करना शुरू की। उन्हें क्रिमिनल्स की ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करनी चाहिए। मीडियो ने जवाब देती है। वो कहती है वो इस बात से सहमत है, लेकिन क्या उन्हें विक्टिम और अच्छे लोगों की हिफाजत नहीं करनी चाहिए? क्या उन्होंने ये बात सोची है जब क्रिमिनल किसी विक्टिम को नुकसान पहुंचाता है, असर सिर्फ विक्टिम पर नहीं उसकी पूरी फैमिली पर होता है। ऐसे क्रिमिनल्स को कानून कम सजा देकर छोड़ देता है। क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा इसी चीज ने विजिलेंटी को बनाया है? रात को पुलिस एक हुडी वाले लड़के को पकड़ने की कोशिश करती है। उसे मुक्का मारकर गिराता है और उसका चेहरा देखता है। वो लड़का अजीब सा मुंह बनाता है। उन डिटेक्टिव से कहता है वो खुद इससे इन्वेस्टिगेशन करें, ये वो विजिलेंटी नहीं है जिसकी तलाश वो कर रहा है। डिटेक्टिव कहता है उसे कैसे पता ये असली विजिलेंटी नहीं है? उन कहता है अगर वो असली होता तो पकड़े जाने पर वो ऐसा मुंह न बनाता। इस नकली विजिलेंटी को भी पकड़ा जाता है। कार्डबोर्ड जमा करने वाली औरत के पीछे गाड़ी आती है। गाड़ी चलाने वाला आदमी उसे रोड से हटने का कहता है। बेचारी बूढ़ी औरत वहाँ से हटने की कोशिश करती है। उसका कार्डबोर्ड गिर जाता है। वो अपने कार्डबोर्ड को उठाने जाती है। गाड़ी वाले आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो जानबूझकर उसे हिट करता है। वो गाड़ी से उतरकर कहता है क्या बॉक्सेस उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? शॉपकीपर वहाँ आता है। वो कहता है उसने ऐसा क्यों किया? वो उसे मुक्का मारता है। बदले में शॉपकीपर भी उसे पीटता है। अगले सीन में पुलिस वहाँ आ जाती है। पुलिस उस आदमी को ले जाती है। वो शॉपकीपर से कहते हैं क्या उसने उस आदमी को मारा है? वो कहता है हाँ, सबसे पहले उसने उस पे हाथ उठाया था। पुलिस वाला कहता है उसे इतना मारना नहीं चाहिए था, उसे भी उनके साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। उस बूढ़ी औरत की न्यूज दिखाई जाती है। उसे किसी आदमी ने बिला वजह हिट करके मार डाला। वो अकेले अपने बीमार हस्बैंड का ख्याल रखा करती थी। उसके कातिल ने कहा है उसने गलती से हिट किया है। जियोंग ये न्यूज देखता है। क्राइम सीन पर वो कैंडीज भी पड़ी थी। सुनवुक कहता है उसे अपने कानून पर हैरत होती है। शॉपकीपर को जेल में रखा जा रहा है और जिसने कत्ल किया उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जियोंग को बहुत गुस्सा आता है। रात को उसे नींद नहीं आती। रात को वो फिर से प्रोफेसर ई के ऑफिस में घुसता है। वीकेंड्स पर ये घर जाते हैं। इस बार सुनवुक भी जुन के साथ क्लब नहीं जाना चाहता था। बूढ़ी औरत के घर के सामने सून इल जो गाड़ी वाले का बड़ा भाई है, वो उसके घर के सामने शोर शराबा करता है। वो इस केस को दबाने के लिए उन्हें पैसे देना चाहता था। अंदर उस औरत का हस्बैंड बीमार पड़ा था। दरवाजा ना खुलने पर वो अपना बिजनेस कार्ड छोड़कर चला जाता है। वो अपने ऑफिस आता है। जियोंग उसका पीछा कर रहा था। वो उसे लात मारकर उसे मजा चखाता है। मीडिया रिपोर्टर्स को डिफरेंट टीम्स में डिवाइड करती है। ये टीम मिलकर उस हॉस्पिटल पर नजर रखेंगे जहाँ पर वो आदमी एडमिट है। सारे जाने के लिए तैयार होते हैं। मैनेजर कहता है क्या पता विजिलेंटी ना आए क्योंकि वहाँ पुलिस का पहरा है। जो उनकी टीम उस हॉस्पिटल पर नजर रख रही है। किसी ने गाड़ी सही से पार्क नहीं की थी। गाड़ी को अपने हाथों से उठाकर ठीक करता है। जो पुलिस ऑफिसर उस क्रिमिनल के पास था उसे कॉल आती है। फोन वाला आदमी कहता है उसने उसकी गाड़ी हिट की है। पुलिस वाला कहता है वो अभी वहाँ रुके, वो आ रहा है। जाहिर है ये चालाकी जियोंग की है। जैसे ही वो कमरा छोड़कर जाता है, जियोंग एक बॉक्स लेकर उस कमरे में इंटर होता है। उसके मुंह में बोतल घुसाकर कहता है उसने सोचा है जुर्म को जुर्म से ही सजा दी जा सकती है। क्या वो कम सजा लेने के बारे में सोच रहा है? वो जाकर जज से ये कहे कि वो उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दे। अगर उसने ऐसा ना किया और जल्दी बाहर आ गया तो वो याद रखे वो दोबारा उससे मिलेगा और मेक श्योर करेगा कि उसे उस बूढ़ी औरत से ज्यादा दर्द हो। पार्किंग लॉट में पुलिस वाला पहुंचता है। वो डिटेक्टिव से कहता है किसी ने कहा है उसकी गाड़ी हिट हुई है। गाड़ी को सही सलामत देखकर कहता है लगता है नहीं हुई। सबकी दिमाग की बत्ती जलती है। वो भागना शुरू करते हैं। उन कॉरिडोर में आता है। उसके पास से जियोंग डॉक्टर के हुलिये में गुजरता है। उन सरसरी से नजर उस पर डालता है। उसे उस पर शक होता है। वो उसके पीछे जाने वाला था। क्रिमिनल मदद के लिए
आवाजें लगाता है। सारे पुलिस वाले उसे घेरते हैं। वो कहते हैं क्या उसने उसकी शक्ल देखी? वो कहता है बहुत अंधेरा था, वो शक्ल देख नहीं पाया। उन सबको अलर्ट करता है एक लड़का जो अपने मिड 20s में है। उसने डॉक्टर का गाउन पहना है, उसकी हाइट हुन जितनी है। पूरे हॉस्पिटल की तलाशी शुरू होती है। जियोंग ने सीसीटीवी कैमरा का इलाज पहले कर लिया था। जियोंग इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे जाता है। हुन भी इमरजेंसी सीढ़ियां चेक करता है। जियोंग फटाफट अपना कोट उतार कर अपना हुलिया चेंज करता है। जुन फ्रंट डोर से बाहर आता है जबकि जियोंग बैक डोर से निकल जाता है। मिरियो भी वहीं पर थी। वो सबको अलर्ट रहने का कहती है। क्रिमिनल अपने भाई को कॉल करता है। सोनल का मोबाइल उस पार्सल में से बोलता है। वो मोबाइल देखता है तभी मास्क वाला विजिलेंटी उसे हिट करता है। वो जियोंग की तारीफ करके कहता है उसने सच कहा, जुर्म को जुर्म से ही हराया जा सकता है। यानी जब जियोंग उस कमरे में आया था ये भी वही था। जियोंग वहाँ से जा रहा था। मास्क वाला विजिलेंटी क्रिमिनल को नीचे फेंकता है। सारे रिपोर्टर्स और पुलिस वाले उसके पास आते हैं। मैदान साफ देखकर बिल्डिंग से मास्क वाला विजिलेंटी नीचे उतरता है। दूर खड़ा जियोंग उसे देख लेता है। वो एम्बुलेंस लेकर भागता है। जियोंग उसका पीछा करता है। जियोंग एम्बुलेंस में बैठता है। वो कहता है उसने उसे डरा दिया। जियोंग कहता है वो कौन है? वो कहता है कम से कम वो उसे हेलो बोले, इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मास्क वाला विजिलेंटी कहता है उसे मिलकर खुशी हुई। वो जियोंग को पहले से जानता है। जियोंग अपना नाम सुनकर हंसता है। एपिसोड 4 के स्टार्ट में वो जियोंग को रूफटॉप पर लेकर आता है। वो जियोंग को कहता है वो उसका बहुत बड़ा फैन है। सिक्योरिटी कैमरा की वो फिक्र न करे, उसने पहले ही स्विच ऑफ कर लिए हैं। उसे शायद पता ना हो हर क्राइम सीन पर वो उसके निशानात मिटाता रहा है, इसीलिए पुलिस अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई। अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो पुलिस उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएगी। वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है। वो उसके बहुत काम आएगा। जियोंग उसे अपनी साइडकिक बना ले, उसके साथ काम करना इसकी ख्वाहिश है। जियोंग उसे पीटता है, वो उसे रोकता है। मास्क विजिलेंटी कहता है अगर वो दोनों मिल जाएं तो वो और बड़े क्रिमिनल्स का शिकार करेंगे। सोचो इसमें कितना मजा आएगा। जियोंग उसे उठाकर फेंकता है। वो उसे पीट कर पीछे करता है। जियोंग कहता है वो शिकार नहीं करता, वो करता है जो कानून नहीं कर सका। वो उससे उसके रूल्स पूछता है। उसने गाड़ी वाले का कत्ल क्यों किया? मास्क वाला विजिलेंटी कहता है उसके कोई रूल्स नहीं और उस आदमी को इसलिए उसने मारा क्योंकि वो डिजर्व करता था। जियोंग पर हमला करता है। दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान जियोंग उसे रूफटॉप पर लटका देता है। जियोंग कहता है वो उससे दूर रहे। मास्क वाला विजिलेंटी कहता है अभी वक्त है वो उसका मास्क उतारे, क्या उसे नहीं जानना वो कौन है? जियोंग कहता है उसे परवाह नहीं, वो अपने रास्ते जाए। मास्क वाला विजिलेंटी कहता है वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। वो जियोंग को आवाजें लगाता है। उन हॉस्पिटल स्टाफ की तस्वीरें देखता है। उन कहता है उसे ऐसे आदमी की तलाश है जिसकी हाइट उस जितनी है। वो आदमी कहता है हॉस्पिटल में इतना लंबा इंसान कोई नहीं। मिरियो को अपने डैश कैम में से वीडियो मिलती है। जियोंग अपने जख्मों पर मरहम लगाता है। उसे मैसेज आता है क्या उसे एलिबी चाहिए। वो उसकी मदद करना चाहता है उसके फैन की तरफ से। अब हम उसके सबसे बड़े फैन को देखते हैं। कांग ओक, यही मास्क वाला विजिलेंटी है। ये डीके कंपनी का वाइस चेयरमैन है। इसकी कंपनी बहुत बड़ी है। उसका मैनेजर कहता है उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कांग ओक कहता है इतने शानदार जख्म कौन भरवाता है? मैनेजर बताता है कल रात रिपोर्टर मिरियो ने हॉस्पिटल की जगह को फिल्म किया था। कांग कहता है उसे उसकी कंपनी से बात करनी है। सोनल अपने आदमियों को मारता है। हॉस्पिटल के आसपास होने के बावजूद कोई उसके भाई को मारकर चला गया। वो विजिलेंटी को ढूंढकर उसके पास लाने का कहता है। वो खुद उसे मारेगा। हुन आता है। वो कहता है वो पुलिस वाला है, उसे उनके सीसीटीवी कैमरास देखने हैं। उनको हॉस्पिटल में वही मोबाइल मिला था। उसे पता है सोन इल को विजिलेंटी ने पीटा था, तभी उसे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। सोनल कहता है उसे भी सीसीटीवी फुटेज देखनी है विजिलेंटी का चेहरा देखने के लिए। उन कहता है अभी तक उन्हें पता नहीं ये विजिलेंटी ने किया है या नहीं। उसे अपना कार्ड देखकर कहता है उसके भाई का केस जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। वो कानून को अपने हाथ में ना ले। कांग रिपोर्ट 25 के ऑफिस जाता है। डायरेक्टर खुद उसे ऑफिस घुमाता है। वो उसे मिरियो से मिलाते हैं। डीके ग्रुप्स इनकी कंपनी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। कांग कहता है उसने सुना है उसने सबसे पहले विजिलेंटी का आइडिया दिया था। उसी की वजह से विजिलेंटी की इमेज इतनी अच्छी बनी। वो उसे पूरी तरह सपोर्ट करना चाहता है। मिरियो कहते हैं वो अपने आर्टिकल्स खुद लिखना पसंद करती है, किसी भी दबाव के बगैर। कांग उसकी बात पर हंसने लगता है। वो कहता है कितनी अच्छी रिपोर्टर है। वो उससे माफी मांगता है। उसे एक चीज और पूछनी है। उसने सुना है उसने विजिलेंटी की वीडियो बनाई है। वीडियो यूएसबी में है। मैनेजर और डायरेक्टर यूएसबी कांग को देने के लिए तैयार थे, लेकिन मिरियो मना करती है। कांग कहता है वो मिरियो से अकेले में बात करना चाहता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कांग कहता है वो विजिलेंटी को पसंद करता है। जो मैसेज वो दुनिया को देना चाहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे पता है वो भी विजिलेंटी को पसंद करती है, तो क्यों ना दोनों मिलकर उसे बचाएं। वो यूएसबी ले लेता है। जाते वक्त वो कहता है उसे जल्दी पता चल जाएगा दोनों एक ही साइड पे हैं। केस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। इस बार भी कोई सबूत नहीं मिला। हुन कहता है ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी जबरदस्त प्लानिंग है और एक्सीलेंट इंटेलिजेंस। हो ना हो ये कोई साइकोपैथ है। वो पुलिस को बहुत अच्छे से जानता है। डिटेक्टिव कहता है
प्रोफेसर ई ने भी यही कहा था, कोई ऐसा है जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छे से जानता है। डिटेक्टिव सारा डेटा प्रोफेसर ई को भेजने का कहता है। हुन कहता है वो खुद ये फाइल्स देने जाएगा। सुबह वो अकेडमी पहुंचता है। वो तीनों कॉरिडोर से गुजरते हैं। हुन भी वहाँ आता है। वो जियोंग को क्रॉस करता है। तीनों चले जाते हैं। हुन को शक होता है। वो प्रोफेसर ई को फाइल्स देता है। उनके ऑफिस में रखे वो टेबल चेयर्स के बारे में पूछता है। प्रोफेसर ई कहते हैं वो उनके स्टूडेंट्स की हैं जो ऐप बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। हुन कहता है क्या वो उनकी तस्वीरें देख सकता है। वो कहते हैं नहीं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। हुन कहता है डिटेक्टिव ने बताया है, उन्होंने कहा है विजिलेंटी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को जानता है। क्या हो अगर विजिलेंटी पुलिस वाला निकला? अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा? प्रोफेसर ही कहते हैं उन्हें नहीं पता। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगा? सीन यहाँ कट होता है। हुन चला जाता है। जियोंग उसे जाते हुए देखता है। मिरियो अपने अगले टारगेट के बारे में सर्च करती है। सेवुल फ्यूचर रिसोर्सेज। इस कंपनी को चलाता है सामदू। जियोंग कांग के मैसेजेस को देखता है। जुन आता है फिर से एक और ब्रेकिंग न्यूज देने। जिस आदमी को उन्होंने कॉरिडोर में देखा था वो उस टीम का लीडर है जो विजिलेंटी को पकड़ना चाहती है। वो प्रोफेसर ई से मिलने आया था। पता नहीं उन्होंने विजिलेंटी के बारे में क्या बात की होगी। वो दोनों उनकी नकल उतारते हैं। जियोंग भी छूट मूट का हंसता है। हुन एक शॉप के कैमरास चेक करने आता है। शॉप का ओनर कहता है कल ही किसी ने कैमरास चेक कर लिए थे। ये काम सोनिल और उसके आदमियों का है। हुन सोनिल के ठिकाने जाकर उसके आदमियों को पीटता है। वो कमरे में घुसता है। सोनिल डर के मारे गेट बंद करके अपने आदमियों को उसे मारने का कहता है। हुन कहता है वो इनफॉर्मल तरीके से उससे बात करेगा। उसने पहले ही कहा था वो उसके काम में टांग ना अड़ाए। उसके आदमियों को निपटाने के बाद वो बड़े आराम से गेट को तोड़ देता है। सोनिल डर के मारे चेयर पर बैठता है। हुन कहता है क्या उसे विजिलेंटी का कोई सबूत मिला? वो कहता है नहीं मिला। हुन कहता है अब वो उसके काम में टांग ना अड़ाए। सोनिल बेचारा रोने वाला था। प्रोफेसर ये अटेंडेंस लेते हैं। वो जियोंग से पूछते हैं उसे चोट कैसे लगी। जियोंग कहता है जिम में प्रैक्टिस करते वक्त। वो उसे डिटेल में बताने का कहते हैं। जियोंग उन्हें डिटेल बताता है। कोई आकर कहता है जियोंग से पुलिस मिलना चाहती है। प्रोफेसर ही उसे बाहर लेकर आते हैं। पुलिस वाला लड़की से पूछता है यही वो आदमी है? वो लड़की कहती है हाँ, इसी ने उसकी जान बचाई है। रात को जब वो जा रही थी कुछ शराबी आदमियों ने उसे छेड़ा। कुछ गलत होने से पहले जियोंग ने उसे बचा लिया। पुलिस वाला कहता है अभी तक वो आदमी पकड़े नहीं गए, इसलिए उन्हें जियोंग की स्टेटमेंट चाहिए। प्रोफेसर ही जियोंग को कहते हैं उसने पहले सच क्यों नहीं बताया। जियोंग कहता है अगर वो ये बताता कि पुलिस वाला आम शहरियों से लड़ा है, कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसने झूठ बोला। वायलेंस जिस किस्म का भी हो, वायलेंस तो वायलेंस ही होता है। कांग का मैनेजर कहता है जो उन्होंने कहा था उसने कर लिया। एक्चुअली में कांग ने उस लड़की को भेजा था। छेड़ने वाला कुछ सीन हुआ ही नहीं। कांग कहता है जियोंग को उनका ये काम बहुत पसंद आएगा। मैनेजर बताता है जो यूएसबी में जियोंग की वीडियो कैप्चर हुई उससे कोई मसला नहीं होगा। अंधेरा होने की वजह से जियोंग की शक्ल दिखाई नहीं दी। वो ये भी बताता है कि मिरियो सामदू की कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। कांग कहता है वो कितनी अमेजिंग है, वो उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं करती, उसे इन्वेस्टिगेशन करने दो। जियोंग उसके बारे में सोचता है। वो कांग को मैसेज करता है। कांग अपना दिल थाम कर उसका मैसेज देखता है। जियोंग उससे मिलना चाहता है। ये देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मिरियो रिपोर्टर मून से मिलने आती है। मिरियो उसे सेवुल फ्यूचर रिसोर्सेज कंपनी के बारे में पूछती है। मून कहता है ये कंपनी खुद को ऐसा दिखाती है जैसे वो गेम डेवलपमेंट करती है, एंटरटेनमेंट और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने का काम करती है, लेकिन असल में ये कोरिया की सबसे बड़ी जुए की साइट को चलाते हैं। साथ में ये ड्रग्स भी बेचते हैं। विजिलेंटी ने जिस दुयोब को मारा था वो भी इनके लिए काम करता था। बात करें इस कंपनी के चेयरमैन सामदू की तो वो तो एक जानवर है। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे हटा देता है। हाल ही में वो जेल से छूटा है। उसे फिर से बेकसूर साबित किया गया है। मिरियो उससे डी के ग्रुप के बारे में पूछती है। मून कहता है वो भी इतना अच्छा नहीं। मून कहता है अगर वो सेवुल कंपनी के बारे में सर्च कर रही है तो मिरियो उसकी मदद करे। मून को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इस केस को कवर ना करे। एक्टर जे हाक ने उसे कॉल की है। कुछ साल पहले जे हाक पर इलीगल साइट ऑपरेट करने का इल्जाम लगा था। वो मून को सेवुल कंपनी के सीक्रेट्स बताना चाहता है। हमें सामदू दिखाया जाता है जो अपने फार्म में आता है। उसने 2 आदमियों को बांधा हुआ था। एक आदमी ने उसके खिलाफ गवाही दी थी और दूसरा आदमी विजिलेंटी के डर से कुछ पैसे और चीजें चुरा कर भागा था। वो उससे माफिया मांगते हैं। सामदू उन्हें मारने का कहता है। पिग्स को छोड़ा जाता है जो उन्हें नोच नोच कर खाने लगते हैं। उसका आदमी बताता है रिपोर्ट 25 की रिपोर्टर उसकी कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। सामदू कहता है क्या वो रिपोर्टर मून है? वो कहता है नहीं। मून और मिरियो जे हाक का इंटरव्यू लेने आते हैं। दरवाजा ना खुलने पर वो उसके घर में जाते हैं। जे हाक को किसी ने मार डाला है। पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन करती है। मिरियो कहती है ये सुसाइड नहीं है। डिटेक्टिव कहता है उन्हें सुसाइड नोट भी मिला है। दूसरा ये कि उन्हें मर्डर के कोई भी ट्रेसेस दिखाई नहीं दिए। मून हाक अपने मोबाइल पे जे हाक के मैसेजेस दिखाता है। क्या मैसेजेस देखकर उन्हें लग रहा है कि ये आदमी खुद को मारने वाला है। उनके
बात को सीरियस नहीं लेता, वो उन्हें जाने का कहता है। दोबारा अगर उनकी जरूरत हुई तो वो उन्हें बुला लेंगे। मीरियो गुस्से से बाहर आती है। जेहाक उन्हें कुछ चीज देने वाला था। मून कहता है शायद वो चीज वहाँ हो जहाँ ये लोग मिलने वाले थे। वीकेंड्स पर ये अपने घर जा रहे थे। कांग ने जियोंग को मैसेज किया था कि पहले वो बस टर्मिनल आए, फिर वो डिसाइड करेगा उसे जियोंग से मिलना है या नहीं। बस टर्मिनल पर कांग की भेजी हुई वही लड़की आती है। वो उसे अपने साथ डिनर पे चलने का कहती है। वो जियोंग को अपने साथ ले जाती है। हुन भी वहाँ आ जाता है। वो लड़की को बैठने का कहता है। खुद वो हुन की तरफ जाता है। हुन उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। वो विजिलेंटी की केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो प्रोफेसर ई को पहले से जानता है। एक तरह से जियोंग उसका जूनियर ऑफिसर हुआ, तो क्या वो उससे इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकता है? जियोंग मुस्कुराकर कहता है जरूर। हुन कहता है क्या उसने उसे पहले देखा है? जियोंग कहता है हाँ, वो उसके अकेडमी आया था। हुन कहता है जैसे कि वो पुलिस वाला है तो वो विजिलेंटी के केस में इंटरेस्टेड तो जरूर होगा। जियोंग कहता है जाहिर है उसने न्यूज में भी देखा है, यहाँ तक कि वो उस पर रिपोर्ट भी लिख रहा है। हुन कहता है उसे क्या लगता है विजिलेंटी रिपोर्ट कैसे लिखेगा? विजिलेंटी ही विजिलेंटी पर रिपोर्ट कैसे लिखेगा? जियोंग सोचकर कहता है वो ऐसे लिखेगा जैसे वो क्राइम नहीं कर रहा। हुन कहता है विजिलेंटी जल्द ही पकड़ा जाएगा। वो उसे कहता है वो दोबारा ऐसा ना करे, वो एडवाइस दे रहा है वरना उसका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। जियोंग हंसकर कहता है उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। हुन गुस्से से जियोंग का नाम लेता है। वापस हम लोग उसी सीन पर जाते हैं जब वो प्रोफेसर ई से मिलने आया था। हुन कहता है अगर विजिलेंटी पकड़ा गया, अगर लोगों को पता चला वो अच्छा इंसान है, उसकी अच्छी जॉब है और साथ में अच्छी रेपुटेशन भी, और अगर वो जवान और हैंडसम हुआ तो लोग उसके लिए पागल हो जाएंगे, उनके कंट्रोल से बाहर। शायद इसी वजह से विजिलेंटी अपने क्राइम्स को छुपाना नहीं चाहता, वो दिखाता है। प्रोफेसर ही कहते हैं तो हुन कहता है वो लोगों की लिस्ट बनाएंगे जिन पर उन्हें शक है कि वो विजिलेंटी हैं। उसमें से वो सबसे बुरे इंसान को चुनकर वो विजिलेंटी के सारे क्राइम्स उस पर डालेंगे। फिर लोगों को कहेंगे जिस विजिलेंटी के लिए वो इतना पागल थे वो बिल्कुल बेकार है, विजिलेंटी एक लूजर है। ऐसा करके ही वो विजिलेंटिज्म को खत्म कर सकते हैं। कांग दूर खड़ा उन्हें देखता है। दोनों आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। एपिसोड 5 के स्टार्ट में जियोंग उस लड़की से भेजने वाले के बारे में पूछता है। एक बात याद रहे, जियोंग को नहीं पता मास्क वाला विजिलेंटी कांग है। शक्ल तो दूर की बात, उसे कांग का नाम भी नहीं पता। लड़की कहती है वो एजेंसी के लिए काम करती है। वो उन्हें टास्क देते हैं, टास्क करने पर उन्हें पैसे मिलते हैं। उसे नहीं पता ये टास्क कौन रिक्वेस्ट करता है। कांग की कॉल आती है। वो जियोंग से पूछता है उसके और हुन में क्या बात हुई। जियोंग उसे नहीं बताता। कांग कहता है जो लोग पावर में हैं, हुन उनका पालतू है, वो उनका दुश्मन है, दोनों ने साथ मिलकर काम करना होगा। खैर जियोंग उसे सच बताता है कि उसे पता है वही विजिलेंटी है। वो कांग पर शक करता है कहीं उसे नहीं हुन को ना बताया हो। कांग हैरान होता है उसके अलावा भी कोई जियोंग की सच्चाई के बारे में जानता है। खैर जियोंग कहता है उसे पता है उसने उसका मोबाइल हैक किया है। उसे हुन का मोबाइल हैक करने का कहता है। इसके बाद वो सोचेगा उसने उसके साथ काम करना है या नहीं। मून और मिरियो उसी जगह पर आते हैं जहाँ जेहाक उनसे मिलने वाला था। वो ताला तोड़कर अंदर जाते हैं। अंदर बहुत सारे सर्वर्स रखे थे। जेहाक उन्हें यही सबूत दिखाने वाला था। सेबुल कंपनी इलीगल तरीके से पैसे ट्रांसफर करती है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके, ताकि उन्हें पकड़ा ना जा सके। मिरियो वहाँ की रिकॉर्डिंग करती है। जब ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहाँ उनका आदमी आ जाता है। ये दोनों छुप जाते हैं। उस आदमी के हाथ में शार्प हथियार था। मुंह से वहाँ रखी चीजें गिर जाती हैं। मिरियो टेबल के नीचे छुपती है। वो आदमी उन्हें ढूंढने लगता है। उसी टेबल के पास आता है जहाँ मिरियो छुपी है। मून उसे अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करता है। मिरियो अपना कैमरा लेकर भागती है। वो मिरियो को पकड़ने वाला था। मून उसे पीछे करता है। वो उसे बार बार स्टैप करता है। मून मिरियो को भागने का कहता है। मिरियो भागकर गाड़ी में बैठती है। वो आदमी गाड़ी पर चढ़ता है। मिरियो उसे गिराकर भाग जाती है। रात को वो अपने साथ पुलिस लेकर आती है। हर चीज वहाँ से हटाई जा चुकी है। वो पुलिस वालों को अपनी वीडियो दिखाती है। पुलिस वाला कहता है वो सारे मामले को देखेंगे, अगर जरूरी हुआ वो उसे बुलाएंगे, फिलहाल वो अपने घर जाए। उनको चीफ सुपरिंटेंडेंट की कॉल आती है। इसका नाम है जेयूप। ये विजिलेंटी के केस के बारे में पूछता है। इसने हुन को विजिलेंटी को पकड़ने के लिए भेजा था। जल्दी जेयूप रिटायर होने वाला है। हुन कहता है वो जल्दी विजिलेंटी को पकड़ लेगा। वो उसे जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देने का कहता है। जियोंग बॉक्सिंग करता है। सुनवुक और जुन आते हैं। वो कहते हैं 2 दिन उसका मोबाइल ऑफ था। वो उसी लड़की के बारे में पूछना चाहते थे। जियोंग कहता है वो थकन की वजह से जल्दी सो जाता था। वो कहते हैं वो सच सच बताए वो क्या सीक्रेट छुपा रहा है। जियोंग उन्हें जवाब नहीं देता। वो अपना मोबाइल चेक करता है। कांग ने लॉकर रूम का एड्रेस भेजा था। वहाँ उसे मोबाइल मिलता है जो हुन के मोबाइल का क्लोन है। इससे वो हुन के मोबाइल के हर काम पर नजर रख सकता है। हुन के मोबाइल पर रिपोर्ट 25 का नोटिफिकेशन आता है। सेम नोटिफिकेशन हुन के क्लोन मोबाइल पर आता है जो जियोंग के पास है। दोनों रिपोर्ट 25 का ब्रॉडकास्ट देखते हैं। रिपोर्टर जेहाक की मौत के बारे में बताता है। वो उसके टेक्स्ट मैसेजेस और वॉइस नोट दिखाता है। जेहाक टेक्स्ट मैसेजेस में कह रहा था इलीगल वेबसाइट चलाने वाला
वो नहीं बल्कि सेवूल कंपनी है। ये वो वीडियो दिखाते हैं जो मीरियो ने बनाई थी। रिपोर्टर क्रिप्टो करेंसी की सारी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि कैसे उनका एक रिपोर्टर मून मारा गया और उसकी बॉडी अभी मिसिंग है, जबकि उनकी रिपोर्टर मीरियो वहाँ से भाग गई। रिपोर्टर सामदू के बारे में बताता है। सामदू को वॉल नामी शख्स का फोन कॉल आता है। वो उसे रिपोर्ट 25 न्यूज चैनल लगाने का कहता है। रिपोर्टर जेहाक के और मैसेजेस दिखाता है जिसमें उसने जेयूब का सारा भांडा फोड़ा है। ये वही चीफ सुपरिंटेंडेंट जेयूब है। जेयूब जिसे वॉल भी कहते हैं वही सेवूल कंपनी को सपोर्ट कर रहा है। ये बात सच है, जेयूब ने ही सामदू को कॉल की है। उनका भांडा फोड़ने के बाद वो शो को खत्म करते हैं। इन्होंने जी योंग यानी विजिलेंटी को नया टारगेट दिया है। चैनल का डायरेक्टर मैनेजर पर गुस्सा करता है। बिना उसकी परमिशन के इन्होंने शो को ऑन एयर किया। वो मीरियो को बता दे दोबारा ऐसी गलती ना हो। मैनेजर जाकर मीरियो पर बरसता है। उसके दिल में जो उसने न्यूज में ऑन एयर दिखाया उसकी वजह से रिपोर्टर मून भी मारा गया, क्या उसे जरा भी गिल्ट है? मीरियो कहती है क्या वो इस वजह से रिपोर्टिंग करना छोड़ दे? क्या वो चाहता है वो इस शो को रोक दे? लगता है इस चैनल ने रिश्वत ली है, उल्टा वो उसकी रिपोर्टिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वो इस केस पर काम करना नहीं छोड़ने वाली। इन पर हमला करने वाला आदमी रिपोर्टर मून की बॉडी को जलाता है। इस आदमी का नाम है मिस्टर बांग। वो अपने राइट हैंड सोदोल को और लकड़ियां काटने का कहता है। मिस्टर बांग अपने एक और आदमी को मीरियो को उठाने का कहता है। मीरियो पार्किंग लॉट में आती है। वो उसे स्क्रू ड्राइवर दिखाकर वैन में बिठाने लगता है। सही टाइम पर हुन आकर उसे एक ही मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो मीरियो को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। वो उससे कहता है विजिलेंटी को वो टारगेट देना बंद करे, वैसे भी विजिलेंटी जल्दी पकड़ा जाएगा। वो इन कामों से बाज आए वरना वो ऐसे ही मुसीबतों में फंसती रहेगी। दूसरी तरफ जी योंग सामदू के बारे में सर्च करता है। हुन उस आदमी को अपनी गाड़ी में बांधता है। उस आदमी को होश आता है। हुन कहता है वो मीरियो के आसपास क्यों घूम रहा था? सही से जवाब ना मिलने पर वो उसके मुंह पर मुक्का मारता है। वो कहता है वो तो बस वहाँ से गुजर रहा था। हुन उसे डायरी देकर कहता है जिन जिन से वो पिछले 6 महीने मिला है उन सबके नाम लिखे। सही से जवाब ना मिलने पर हुन उसे फिर से समझाता है। उसकी उंगली ट्विस्ट करके वो उसे 3 नाम लिख कर देता है। पहला है मिस्टर बांग जिससे हम लोग मिल चुके हैं, सामदू अक्सर उससे काम लेता रहता है। दूसरा है सोइदोल जो मिस्टर बांग का राइट हैंड है, उसे हर किस्म की फाइटिंग आती है, जूडो कराटे वगैरह। तीसरा है स्क्वीजर, ये भी सामदू का आदमी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी को भी स्क्वीज करके मार देता है इसलिए उसे स्क्वीजर कहते हैं। वो हुंडे की मोबाइल की लोकेशन चेक करके उस फार्म में जा रहे थे जहाँ सामदू ने उन 2 आदमियों को मारा था। हुंडा डर के मारे कहता है उन्हें अकेला नहीं जाना चाहिए, कम से कम वो अपने साथ पुलिस फोर्स को लेकर जाए। उसे जाना है तो वो अकेला जाए। उसने सब कुछ बता दिया है, वो उसे यहीं पर उतार दे। फार्म में डेड बॉडीज को ट्रक में रखा जाता है। हुन वहाँ अकेला पहुँचता है। वो शील्ड और ट्रॉफी निकालता है। वो उन्हें सरेंडर करने का कहता है। ऐसा किया तो वो उनसे इंसानों जैसा सलूक करेगा। वो उस पर हमला करते हैं। हुन उन्हें एक एक करके मारता है। ट्रॉफी लाते मुक्के मारने के बाद कुछ ही टाइम में वो सबको लिटा देता है। पुलिस आती है। हुन बड़े मजे से सोफे पर बैठा था। फिक्स इंसानों के पार्ट्स को खा रहे थे। न्यूज में जानबूझकर ये दिखाया जाता है कि ये जगह विजिलेंटी की है, सिर्फ विजिलेंटी को बदनाम करने के लिए। ये चालाकी हुन की है क्योंकि उसने कहा था वो विजिलेंटी की इमेज को खराब करेगा ताकि विजिलेंटिज्म का खात्मा हो सके। न्यूज में इवन डिटेक्टिव भी कहता है उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जिससे उन्हें पता चला ये सब कुछ विजिलेंटी ने किया है। उन्हें 2 ऐसे लोग मिले हैं जो विजिलेंटी की मदद किया करते थे। साथ में उन्हें विजिलेंटी की केसेस की फाइल्स भी मिली हैं। जितनी भी डेड बॉडीज उन्हें वहाँ से मिली हैं वो विजिलेंटी ने छुपाई हैं। रिपोर्टर डिटेक्टिव से सवाल करती है विजिलेंटी ने पहले कभी डेड बॉडीज नहीं छुपाई तो वो अब क्यों छुपाएगा? क्या ये वाकई में विजिलेंटी ने किया है? उसकी बात का पॉइंट तो था। डिटेक्टिव कहता है उन्हें मेक श्योर करने के लिए और भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। जो भी सस्पेक्ट है वो विजिलेंटी के ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है। मीरियो को पता था ये हुन का काम है। जेयोब हुन पर गुस्सा करता है। बिना किसी से परमिशन लिए उसने ये काम अंजाम दिया है। क्या उसे पक्का यकीन है जो आदमी वहाँ से पकड़े गए हैं वही विजिलेंटी है? हुन कहता है उसके पास सबूत है। ये फार्म तो सामदू का है। सामदू खुद कंफ्यूज था, आखिर हुन ने ऐसा क्यों कहा कि वो विजिलेंटी है। अब उनका एक और दुश्मन है हुन। सामदू चर्च के पास्टर से मिलता है, इसका नाम है शिन। शिन सीक्रेटली सामदू के फंड्स को मैनेज करता है। सुनवुक कहता है उसे यकीन नहीं आ रहा विजिलेंटी एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन थी। जुन कहता है उसने शुरू से ही कहा था वो क्रिमिनल्स हैं। जियोंग चुपचाप बर्तन रखकर वॉशरूम जाता है। उसे हुन पर गुस्सा आ रहा था। जियोंग उस आदमी का पीछा करता है जिसके लिए दुयोब काम किया करता था। ये आदमी सामदू के लिए काम करता है। वो अपनी सीक्रेट जगह पर जाता है। एक लड़की बेहोश थी। वो अपने लॉकर में पैसे रखता है। वो उस लड़की के साथ कुछ गलत करता है इससे पहले जियोंग वहाँ आ जाता है। वो बालों से पकड़कर उसे गिराता है। उसे उठा उठा के पटकने के बाद वो उसे तिजोरी खोलने का कहता है। तिजोरी में उसे डायरी मिलती है। डायरेक्टर मीरियो और मैनेजर पर गुस्सा करता है। विजिलेंटी की इमेज खराब होने से उनके चैनल की भी इमेज खराब हुई है। मीरियो कहती है क्या उन्हें वाकई में यही लगता
लगता है कि वो सारे विजिलेंटी थे। डायरेक्टर बस उसे रिजाइन करने का कहता है। तभी उन्हें ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। टीवी पर उस आदमी की न्यूज दिखाई जाती है जिसे अभी थोड़ी देर पहले जियोंग ने पीटा था। वो रेपिस्ट भी है और ड्रग्स भी बेचता है। विजिलेंटी ने उसे उसकी बुक स्टोर पर मार दिया। फिर से जियोंग ने मैसेज छोड़ा है, हेवंस नेट यानी आसमानी चाल, मुझे माफ करना। कहा जाता है ये असली विजिलेंटी ने किया है। ऐसा करके जियोंग ने सबको बता दिया कि पुलिस जानबूझकर उसे फंसा रही है। मिरियो कहती है ये असली विजिलेंटी है। जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है वो असली विजिलेंटी नहीं है। वो उसी वक्त अपनी जॉब छोड़ देती है। वो हंसते हुए विजिलेंटी के लिए तालियां बजाती है। दूसरी तरफ कांग भी उसके लिए तालियां बजाते हुए कहता है ये हुई ना भाइयों वाली बात। सामदू को भी इस मर्डर की खबर मिलती है। उनकी फाइनेंशियल अकाउंट की बुक भी गायब हुई है। सामदू कहता है कुछ टाइम के लिए वो सारे काले धंधों को रोक दें और सारे पैसे उसे ला कर दें। हुन जियोंग का पीछा करता है। वो उसे आवाज लगाता है। जियोंग उसे नजरअंदाज करके भागना शुरू करता है। हुन उसका पीछा करता है। जियोंग पुल से कूदता है। हुन नीचे आता है। जियोंग अभी भी वहीं पर है। हुन उससे कहता है वो आखिरी चांस दे रहा है, वो अपने कामों से बाज आ जाए और उसे फॉलो करे, वो उसकी सरबराही करेगा। जियोंग कहता है जब उसने पहली दफा उसे देखा उसने भी यही सोचा, लेकिन उसे जानने के बाद पता चला वो गैर सरकारी केसेस को हैंडल करता है किसी के कहने पर। उसमें और हुन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो क्या उसकी सरबराही करेगा। हुन उसे जानलेवा हथियार से मिलाता है। अगर यही हथियार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो दुनिया इसके बगैर ही ठीक है। हुन उसे समझाने की कोशिश करता है अगर वो ये सब कुछ छोड़ दे तो वो बेहतर जगह जा सकता है। जियोंग कहता है क्या कभी उसने खुद को कमजोर आदमी की जगह पर रख कर सोचा है? क्या उसे मालूम है कैसा महसूस होता है जब जुर्म किसी की जिंदगी को तबाह कर दे? जब कानून विक्टिम की हिफाजत ना करे तो क्या विक्टिम का हक नहीं है कि वो अपनी हिफाजत खुद करे? अब उसे जो कहना है वो कहे। हुन कहता है उसे जो करना है वो करे। जियोंग उससे एक और बात पूछता है, अगर एक मुजरिम अपने गुनाहों की सजा काट कर दोबारा जेल से निकलता है, निकलने के बाद वो फिर से वही क्राइम करता है और मासूम लोगों को बचाने के लिए अगर उस इंसान के यानी उस क्रिमिनल के इंसानी हकूक छीन लिए जाएं, तो क्या ये सही है या गलत? हुन कहता है उस जैसे लोगों का यही मसला है। उस जैसे लोग आखिर में मॉन्स्टर बनते हैं। आज वो उसे रोकेगा। जियोंग को गुस्सा आता है। वो कहता है उसने ये नहीं पूछा था वो फ्यूचर में मॉन्स्टर बनेगा या नहीं। वो उनको मारने जाता है। दोनों में फाइट होती है। हुन उसे उठाकर पटकता है। वो उसका गला पकड़कर कहता है जो वो कर रहा है वो क्राइम नहीं बल्कि गद्दारी है। जियोंग को और आग लगती है। हुन उसे उठाकर फेंकता है। हुन उसे बड़ा सा लेक्चर देकर कहता है अगर वो अपनी साइड थोड़ी सी चेंज कर ले तो वो अच्छा पुलिस ऑफिसर बन सकता है। अब उसके पास एक ही हल है, वो उसका गला दबाने लगता है। पुल पे खड़ा कांग इन्हें देखता है। एपिसोड 6 के स्टार्ट में हुन जियोंग का गला दबाते हुए कहता है आज विजिलेंटी को यहाँ पर मार कर दफन करते हैं। वो पुलिस ऑफिसर बने, दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। जियोंग कहता है क्या ये ऑर्डर भी जेयोब ने उसे दिया है? वो उसे गिराने की कोशिश करता है। हुन उसे पंच करता है। जियोंग कहता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। दुनिया उसे जिस नाम से भी बुलाए उसे परवाह नहीं। अगर शैतानों को मारने के लिए उसे शैतान भी बनना पड़ा तो वो बनेगा। उसे सामदू और जेयोब के बारे में सब कुछ पता है। वो बातें बनाना बंद करे और उसे दिखाए उसका कानून इंसाफ दिला सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे फॉलो करेगा या फिर जियोंग उसे दिखाएगा गैर कानूनी तरीके से ही बुराई का खात्मा हो सकता है। जेयोब का जल्दी ट्रांसफर होने वाला है। उनकी जगह कोई और विजिलेंटी के केस पर काम करेगा। उसकी जगह नया टीम लीडर आएगा। हुन कहता है क्या ये सब कुछ वो सेबुल की वजह से कर रहा है? जेयोब कहता है क्या मीडिया के दिखाए हुए झूठ पर उसे भी यकीन है? जेयोब सामदू से मिला है या नहीं ये पता लगाने के लिए वो उसी आदमी के पास जाता है। वो उस गुंडे से पूछता है क्या वोल यानी जेयोब ने उसे मिरियो को उठाने का कहा था? गुंडा कहता है वो मिस्टर बांग के ऑर्डर पर काम करता है। हुन उसे मिस्टर बांग का पता पूछता है। वो कहता है उसे नहीं पता। मिस्टर बांग कहाँ होता है ये स्क्वीजर को पता होगा। जियोंग हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। इसे कांग लेकर आया है। वो उससे बातें करता है। उसने हुन और जियोंग की लड़ाई देखी है। भले ही हुन ताकतवर हो लेकिन जियोंग ने उसे अपने लॉजिक से हराया है। अगर हुन ने उन दोनों को दोबारा रोकने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगा। जियोंग घबराए ना, उसके पास वो है। कांग जाता है फिर भागकर वापस आता है। वो उसके साथ सेल्फीज लेना भूल गया था। कांग के जाने के बाद जियोंग जागता है। रिपोर्ट 25 का रिपोर्टर सबसे माफी मांगता है। वो कहता है उनके रिपोर्टर मिरियो ने सही से इन्वेस्टिगेशन किए बगैर जेयोब और सामदू पर इल्जाम लगा दिया। अपनी इस गलती को देखते हुए मिरियो ने ये चैनल छोड़ दिया है। जियोंग कांग को मैसेज करता है वो मिरियो की रिपोर्टिंग करने में मदद करे। अगले ही सीन में कांग ने उसके लिए पूरा ऑफिस सेट किया है। मिरियो उसका शुक्रिया अदा करती है।
कांग उसके प्लान के बारे में पूछता है। मिरियो कहती है सबसे पहले वो सामदू को एक्सपोज करेगी, गवर्नमेंट मजबूरन इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसी दौरान वो विजिलेंटी को टारगेट देगी। कांग कहता है उसे पता तो चल गया होगा वो दोनों एक ही साइड पे हैं। मिरियो अपना ब्रॉडकास्ट शुरू करती है। सबसे पहले वो ये क्लियर करती है किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान वो कभी भी खुदकुशी नहीं करेगी। अगर वो मर गई तो यकीनन उसे किसी ने मारा होगा। वो हमेशा विजिलेंटी की तरह बुरे लोगों से लड़ेगी और सच्चाई लोगों के सामने लाएगी। मिरियो का अगला टारगेट वॉल और सेवूल है। जेयोब न्यूज देखते हुए टीवी को तोड़ता है। वो अपना शो खत्म करती है। लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आता है। हुन स्क्वीजर को पकड़ लाता है। स्क्वीजर अपने साथी हुंडे को कहता है तो वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। हुंडा डर के मारे हुन के पीछे छुपता है। हुन उनके साथ चालाकी करता है। वो कहता है उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। वो उसे चाकू देकर कहता है वो स्क्वीजर को मार डाले। स्क्वीजर कहता है वो जानबूझकर उसे डरा रहा है, वो डरने वाला नहीं है। दूसरा हुंडा उसे मारने के लिए पहुंच आया था। वो कहता है आराम से खड़े रहो। वो बहुत आराम से उसे मारेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। वो उसे मार नहीं पाता। स्क्वीजर डर के मारे कहता है अगर हुन चाहे तो अपने साथी को अभी मार दे, वो इस काम में अच्छा है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। हुन कहता है कौन मिस्टर बांग का पता बताएगा। दोनों हाथ खड़ा करते हैं। विजिलेंटी के केस पर काम करने के लिए नया लीडर आता है। यूनगिल सबको कहता है अब वो अपनी अपनी टीम में वापस चले जाएं। अब उसकी टीम विजिलेंटी पर काम करेगी। जियोंग फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक निकालता है जो उसने तिजोरी से ली थी। सामदू ने एक चर्च को बहुत सारे पैसे दिए थे। वो सर्च करता है। उसे पास्टर शिन के बारे में पता चलता है। शिन का आदमी चर्च आता है। शिन फोन पर उसे कहता है वो सारे काले पैसों का रिकॉर्ड मिटा दे। वो उन रिकॉर्ड्स को मिटाने जाता है। वो तिजोरी में से एक यूएसबी और डायरीज निकालता है। वो यूएसबी लगाकर रिकॉर्ड डिलीट करने बैठता है। जियोंग उसे पकड़कर बेहोश करता है। वो यूएसबी लेता है। मास्क वाला विजिलेंटी उसे देख रहा था। जैसे ही जियोंग उसे देखता है वो भागना शुरू करता है। जियोंग उसका पीछा करता है। कांग भागते भागते एक जगह रुक जाता है। जियोंग कहता है वो उसे देखकर भागा क्यों। कांग कहता है ये थ्रिलिंग है इसलिए अब उन्हें चाहिए कि वो एक साथ काम करें। जियोंग ने उसे जो कहा उसने वो किया, अब तो वो उसकी बात मान ले। जियोंग कहता है ठीक है अपना मास्क उतारो। बगैर भरोसा किए वो उसके साथ काम नहीं कर सकता। कांग मास्क उतारता है। क्या अब वो उसके साथ काम करेगा। जियोंग उसे अपना प्लान बताता है। शिन सामदू और जेयोब के पैसों को संभालता है। जब वो शिन से निपटेगा तो कांग मिरियो को यूएसबी दे। मिरियो उसे एक्सपोज करेगी। जब वो पास्टर शिन को मारेगा सारे न्यूज चैनल उसे कवर करेंगे। उसके बाद शिन के करतूतों को एक्सपोज किया जाएगा। फिर उसका अगला टारगेट है सामदू। वो सेवूल कंपनी के खिलाफ कोई बड़ा सबूत ढूंढकर उसे एक्सपोज करेगा। कांग कहता है क्या उसे अंदाजा भी है वो इस सब में मारा भी जा सकता है। जियोंग कहता है कम से कम ये बैड एंडिंग तो नहीं होगी। वो जाने लगता है। कांग कहता है वो दोनों एक ही साइड पे हैं। तो क्या जियोंग उसका नंबर अपने मोबाइल पर किसी कूल नाम से सेव कर सकता है। जियोंग कहता है वो ख्वाब देखता रहे, वो नहीं करने वाला। प्रोफेसर ई से मिलने योंगिल आता है। वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। वो कहता है उसने सुना है उन्होंने उससे मिलने आया था, तो क्या वो उसे बता सकता है उनके बीच में क्या बात हुई। प्रोफेसर ई कहते हैं वो उनसे खुद ही जाकर पूछ ले। तभी वहाँ पर जियोंग आता है। प्रोफेसर ई उसे इंतजार करने का कहते हैं। योंगिल कहता है जब हुन यहाँ आया था तो क्या वो किसी स्टूडेंट्स की पिक्चर देखना चाहता था। प्रोफेसर ई कहते हैं हाँ, लेकिन उन्होंने पिक्चर्स दिखाई नहीं क्योंकि ये ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं थी। योंगिल वहाँ से जाता है। उसे कुछ शक तो हुआ है। प्रोफेसर ई जियोंग की तबीयत के बारे में पूछते हैं। उसे फिलहाल ऐप पर काम करने की जरूरत नहीं, वो अपनी सेहत और पढ़ाई पर ध्यान दे। जियोंग इंसिस्ट करता है कि वो ऐप बनाने में मदद करेगा। प्रोफेसर ई उसे सीधा ना कहते हैं। नेक्स्ट सीन में उनकी अकेडमी का प्रेसिडेंट आया है। उनका नया प्रेसिडेंट जेयोब है। सारे उसे सैल्यूट करते हैं। वो अपनी स्पीच देता है। जेयोब कहता है पुलिस वाले होने के नाते उन्हें ईमानदार होना चाहिए। सुनवुक कहता है उस पे लगे इल्जाम अभी तक झूठे साबित नहीं हुए, तो ये ऐसा भाषण कैसे दे सकता है। शेन चर्च में प्रेयर करवाता है। जिस आदमी को जियोंग ने बेहोश किया था वो दूसरे आदमी को बताता है। वो आदमी उसे बेहोश करके यूएसबी लेकर चला गया। दूसरा आदमी कहता है वो अब उसे क्यों बता रहा है। वो कहता है उसने सोचा था वो पास्टर शिन से झूठ बोलेगा। शिन आता है। वो कहता है क्या उसने रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। वो आदमी कहता है उसने रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। वो उसे मोबाइल फोन्स देता है जो क्रिप्टो वॉलेट है। इनकी मदद से क्रिप्टो करेंसी को एक्सेस किया जा सकता है। शिन कहता है सामदू खामखा टेंशन ले रहा था। सामदू तो बाद में टेंशन लेगा। शिन को टेंशन देने जियोंग आ जाता है। वो उसके एक आदमी को अंदर फेंकता है। वो लाइट ऑफ करके उसके दोनों आदमियों को निपटाता है। शिन मोबाइल से लेकर भागता है। वो गिर जाता है। जियोंग उसे पकड़कर फेंकता है। शिन कहता है वो पेस्टर है, क्या उसे गॉड से डर नहीं लगता। जियोंग उसे मुक्के मारता है और कहता है गॉड ने उसे कहा था वो ड्रग्स बेचे और बुरे लोगों के साथ काम करे। शिन कहता है उसे क्या चाहिए। वो कहता है वो हर कमजोर इंसान को दिखाना चाहता है कैसे मुजरिमों का अंजाम होता है। वो उसका गला दबाकर मार देता है। जियोंग
जेयोंग घर वापस आता है। शिन की मौत की खबर मीडिया में फैल जाती है। क्राइम सीन पर जेयोंग ने फिर से कुछ लिखा था जिससे पुलिस को पता चला है ये असली विजिलेंटी ने किया है। कांग मीरियो को मिलने बुलाता है। जेयोब सामतू को कुछ करने का कहता है। शिन मारा गया है, अगला टारगेट वो हो सकते हैं। सामतू कहता है वो सब खुद संभालेगा, बस वो उसे 5 दिन दे। वो मीरियो, हुन और विजिलेंटी को रास्ते से हटाएगा। मीरियो कांग से मिलने आती है। कांग उसे यूएसबी का डेटा दिखाता है। मीरियो कहती है उसे ये सब कुछ कहाँ से मिला। कांग कहता है उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसके पास ये डेटा पहले से पड़ा था। उसने यूएसबी मीरियो को देने के बारे में सोचा ताकि वो इस केस को जज कर सके, इसीलिए वो छुपाकर उसे यूएसबी दे रहा है। मीरियो कहती है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो विजिलेंटी के पास है, तो क्या उसे पता है विजिलेंटी कौन है। वो कहता है नहीं। वो उसे यूएसबी देता है। मीरियो गाड़ी से निकलती है। कांग कहता है शायद वो शुक्रिया कहना भूल गई होगी। कांग जाता है। मीरियो से कहती है चालाक आदमी। हुन मिस्टर बांग के ठिकाने पहुंचता है। वहाँ पर वो लोग नहीं है। टेबल पर उसे लैपटॉप रखा मिलता है, उसमें मीरियो का ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला था। हुन समझ जाता है मिस्टर बांग मीरियो को मारने गया है। मीरियो अपना ब्रॉडकास्ट शुरू करती है। हुन सर पर पाँव रखकर भागता है। वो कहती है वो शिन की सच्चाई सबके सामने लाने वाली है। वो सबूत दिखाएगी कैसे शिन सामदू के काले पैसों को मैनेज करता था। मिस्टर बांग और सोयदोल पार्किंग लॉट में पहुंच आए थे। वो सेबुल कंपनी के बारे में कहानी डालती है। एविडेंस दिखाने से पहले हुन वहाँ पहुंच जाता है। वो उसके लाइव को बंद करता है। जियोंग तो बस गुस्से से स्क्रीन को देख ही सकता था। हुन कहता है उसे फाइल्स कैसे मिली। वो कहती है वो कर क्या रहा है। वो कहता है अब वो इनफॉर्मल तरीके से उससे बात करेगा। मुझे लगा कहीं वो उसे पीट न दे। मीरियो से बाहर निकलने का कहती है। वो कहता है विजिलेंटी उसके आसपास ही है, उसे अंदाजा है ये कितना खतरनाक हो सकता है। मीरियो से चीफ सुपरिंटेंडेंट बोलती है, यानी जेयोब की जगह अब वो सुपरिंटेंडेंट है। मीरियो से जाने का कहती है। हुन कहता है उसे पता है ये फाइल उसे विजिलेंटी ने दी है। वो उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है वो विजिलेंटी को हीरो दिखाकर लोगों को उकसा रही है। वो उसे लेक्चर देकर कहता है मौत उसके सामने है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा। मीरियो हंसती है। वो कहती है क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो विजिलेंटी को सपोर्ट करती रहेगी। वो ये रिस्क लेती है। वो कभी भी उससे इनफॉर्मल तरीके से बात ना करे। हुन पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में आकर बैठता है। बैक सीट पर बैठा मिस्टर बांग उसे मारने की कोशिश करता है। हुन उसे पकड़ता है। दोनों की गाड़ी में लड़ाई होती है। मिस्टर बांग उसे 2 दफा जख्मी करता है। वो गाड़ी से बाहर आते हैं। हुन उसे मारने जाता है। सोयदोल उसे पुश करता है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। सोयदोल काफी ताकतवर है। हुन भी कहाँ कम है। वो उसे धोता है। वो उसे बार बार पंच करता है। मिस्टर बांग उस पर हमला करता है। वो उसकी टांग पर स्टैब करता है जिससे वो ठीक से चल नहीं पाता। कहता है उसे लगता है वो उसे दोबारा स्टैब कर पाएगा। अब वो दोनों उस पर अटैक करते हैं। वो उनसे लड़ता है। उन दोनों से काफी अच्छे तरीके से लड़ता है। मिस्टर बांग उसे फिर से स्टैब करता है। वो दोनों उस पर भारी पड़ने लगते हैं। वो अब भी उसे स्टैब कर रहा था। हुन उससे कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करे। अगर आज वो उसे मारने में नाकामयाब हुआ तो अगली बार जब वो उससे मिलेगा तो वो उसे जान से मार डालेगा। हुन उन दोनों को उठाकर पटकता है। उसकी अपनी हालत काफी खराब हो जाती है। मिस्टर बांग उसे मारने आता है। तभी एंट्री लेता है जियोंग। जियोंग उसे पीछे करता है। वो कहता है विजिलेंटी। पुलिस के सायरन की आवाज आती है। वो कहता है फिर मुलाकात होगी। वो चला जाता है। जियोंग हुन के पास आता है। हुन बेहोश हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्ट में हुन हॉस्पिटल में एडमिट है। उन पर अटैक करने की खबर न्यूज में दिखाई जाती है। एक विटनेस का कहना था उसे विजिलेंटी ने बचाया है। विटनेस अपने घर जा रही थी, तभी उसने कुछ लोगों को लड़ते देखा। बिल्कुल एंड टाइम पर उसने ऑफिसर हुन को बचाया। इसकी वीडियो भी इस लड़की के डैश कैम में कैप्चर हुई है। न्यूज में खबर देखकर कांग जियोंग को कॉल करता है। हुन को बचाना उनके प्लान में नहीं था। हुन आगे जाकर उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। जियोंग कहता है नहीं, उसे बचाना प्लान का हिस्सा ही है। वो उसे दूसरा विजिलेंटी बनाएगा। ये सुनकर कांग उससे और इम्प्रेस हो जाता है। मीरियो हुन से मिलना चाहती थी, उसे मिलने नहीं दिया जाता। हुन अभी तक होश में नहीं आया। जेयोब उससे मिलने आता है। मीरियो कहती है वो उसकी तरफ से हुन का हालचाल पूछ ले। डॉक्टर जेयोब से कहता है हुन रिकवरी में थोड़ा टाइम लेगा। जेयोब कहता है उसका ख्याल रखा जाए, वो उसका पुराना साथी है। वो बड़े पॉलिटिशियन के साथ खाना खाता है। जेयोब इसके लिए काम करता है। वो सामदू के साथ मिलकर पैसे इसी के लिए जमा कर रहा है। ये बात सामदू को नहीं पता, ऐसे लगता है। वो उस पॉलिटिशियन के लिए ये काम करता है। बदले में पॉलिटिशियन उसे फेवर्स देता है। सामदू मिस्टर बांग पर चिल्लाता है। वो कहता है वो पैसे फ्री में नहीं देता, उसे हुन को मारने भेजा गया था। मिस्टर बांग कहता है वो अच्छे मूड में बिल्कुल नहीं, क्या उसे मरना है। अब वो अपने तरीके से चीजों को हैंडल करेगा। अगर सामदू ने उसे और गुस्सा दिलाया तो सबसे पहले वो उसे मारेगा। वो सोयदोल के घाव को सीता है। सामदू के 2 आदमी हांग और यांग क्रिप्टो करेंसी की कीज, जो एक तरह का पासवर्ड होता है, इसे इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी को
असली पैसों में चेंज किया जा सकता है। वो अपने सीक्रेट ऑफिस में इन्हें संभाल कर रख रहे थे। दरवाजे के नीचे उन्हें धुआं दिखाई देता है। वो दरवाजा खोलते हैं, पूरे ऑफिस में आग लगी है। जियोंग उन पर अटैक करता है। वो उन दोनों से निपट कर कीज लेकर चला जाता है। उन्हें पैसों में कन्वर्ट करके यतीम खाने के दरवाजे के सामने लटका कर चला जाता है। ऑनर वो पैसे ले लेती है। मीरियो अपने शो में इस ऑफिस के बारे में बात करती है। ऑफिस की दीवार पर लिखा वो विजिलेंटी का मैसेज दिखाती है। जियोंग ने लिखा था वो क्रिप्टो करेंसी को पैसों में बदल कर डोनेट कर देगा। पैसे डोनेट करने से पहले सामदू, जेओ और मिस्टर बांग वगैरह खुद को पुलिस के हवाले कर दें। ये आग हादसा नहीं बल्कि विजिलेंटी का काउंटर अटैक है। वो कहते हैं इतने ज्यादा सबूत होने के बावजूद पुलिस इन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। वो कहते हैं एविडेंस कम है लेकिन वो इस केस की गहराई तक जाएगी। न्यूज पर ऑर्फनेज की ऑनर का इंटरव्यू लिया जाता है। वो सबको बताती है कैसे उसके ऑर्फनेज के हालात खराब थे। वो इन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करेगी। ये न्यूज मिस्टर बांग देखता है। जेओब न्यूज देखता है। न्यूज में सामदू के बारे में बताया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सामदू को अरेस्ट करेगी। जेओब अपने घर में है, उससे मिलने सामदू आता है। जेओब कहता है वो यहाँ क्यों आया, कोई उन्हें साथ देख लेगा। सामदू कहता है उसे क्या लगता है वो सारा इल्जाम उस पर लगाकर खुद बच जाएगा। उसे कौन फेवर देता है उसे सब कुछ पता है। अगर वो डूबा तो वो साथ उन्हें लेकर डूबेगा। वो कहता है क्या वो उसे धमका रहा है। अगर सामदू ने उसका नाम लिया तो उसे जेल में ज्यादा हवा खानी पड़ेगी। वैसे भी ये सारी उसी की गलती है। उसने वक्त पर मीरियो विजिलेंटी वगैरह को ठिकाने नहीं लगाया। वो कहता है वो कोशिश करेगा उसे कम से कम सजा मिले। वो विजिलेंटी से निपट कर उसे जल्द से जल्द जेल से निकालने की कोशिश करेगा। सामदू कहता है क्या इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता। खैर वो दरवाजा बंद कर देता है। सामदू फल अपने आदमी हांग को मारता है। वो उसे पीटते हुए कहता है क्या वो अपनी जॉब ठीक से नहीं कर सकता। हांग उससे माफी मांगता है। सामदू कहता है जेओब हो या मिस्टर बांग उन्हें किसी पर यकीन नहीं करना। मीरियो को पकड़कर वो विजिलेंटी का पता लगाए। उन दोनों का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है। योंगिल उसी जले हुए ऑफिस में आता है। मीरियो जहाँ रिपोर्ट करती है उन पर वहाँ हमला हुआ। विजिलेंटी उसे बचाने आया। इन तीनों में कुछ तो चल रहा है। वो डिटेक्टिव को मीरियो के ऑफिस का सर्च वारंट निकालने का कहता है। वो कहता है जेओब का क्या किया जाए। योंगिल जेओब से बाद में निपटेगा। मिस्टर बांग प्रे करता है उन लोगों के लिए जो मर गए हैं या ये कहूँ कि जिन्हें उसने मारा है। वो उनकी ब्लेसिंग के लिए प्रे करता है। रात को ऑर्फनेज की ऑनर बच्चों को सुलाकर बाहर आती है। बेल की आवाज सुनकर वो दरवाजे के पास आती है। मिस्टर बांग उसे स्टैब करके मार डालता है। अकेडमी में ये तीनों खाना खाते हैं। जोन फिर से ब्रेकिंग न्यूज लाया है। जोन कहता है जो इल्जाम जेओब पर लगे हैं हो सकता है उसे फायर किया जाए। सुनवुक कहता है इसलिए कहा जाता है लोगों को ईमानदारी से चलना चाहिए। टीवी में ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है किसी ने ऑर्फनेज की ऑनर को मार डाला है। कहा जा रहा है ये विजिलेंटी की नकल करने वाले ने किया है। ऑर्फनेज के दरवाजे पर विजिलेंटी की तरह मैसेज लिखा था। जियोंग किसी तरह अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता है। एक्चुअली में मिस्टर बांग जानबूझकर उसे उकसा रहा है। सुनवुक देखता है जियोंग की कॉल आ रही है लेकिन उसका ध्यान तो कहीं और है। प्रैक्टिस के दौरान जियोंग बहुत एग्रेसिवली शूटिंग करता है। जुन और सुनवुक दोनों हैरान होते हैं। रात को उसे फिर से कांग की कॉल आती है। वो चुपके से सुनवुक को देखता है। वो सो रहा है। वो मोबाइल लेकर बाहर जाता है। सुनवुक सोने का नाटक खत्म करता है। जियोंग टेरेस पर आकर कांग से बात करता है। जियोंग कहता है वो उसे जानबूझकर उकसा रहे हैं। इससे पहले कि और बेकसूर लोग मरे उन्हें कुछ करना होगा। कांग कहता है ये उनका जाल भी हो सकता है। वो उसे मीरियो पर नजर रखने का कहता है। वो लोग उसे फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। सुनवुक उसे वहाँ खड़ा देखता है। अब तो उसका शक यकीन में बदल जाना चाहिए। कांग अपने कार्ड्स में से एक कार्ड निकालता है। कार्ड पर लिखा था नाइट। वो कहता है मैं। वो देखता है मीरियो के ऑफिस के पार्किंग लॉट में सामदू के आदमी आते हैं। हांग उन्हें ऑर्डर देता है सारे सीसीटीवी कैमरास को हटा दिया जाए। वो मीरियो को पकड़ने आए हैं। मीरियो अपने सीसीटीवी कैमरास में उन्हें आता देखकर अपने ऑफिस में मुख्तलिफ जगह पर छोटे छोटे कैमरास रखती है। ऐसा करके वो उन्हें लाइव टीवी पर दिखाएगी। मीरियो छुपती है। वो उसके ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। जियोंग सेवुल कंपनी के बाहर खड़ा था। मीरियो का लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होता है। वो छुपकर रिपोर्टिंग करती है। लोग उसके लाइव देखते हैं। वो कहते हैं मीरियो के ऑफिस पर कोई हमला कर रहा है। डिटेक्टिव योंगिल को बताता है। वो मीरियो को बचाने के लिए भागते हैं। सामदू के आदमियों को कैमरास के बारे में पता चल जाता है। वो कैमरास एक एक करके तोड़ते हैं। हांग मीरियो को छुपा देख लेता है। वो मीरियो को पकड़ लेते हैं। मीरियो हंसती है। हांग उसका मोबाइल तोड़ता है। लाइव खत्म हो जाती है। सुनवुक भी उसकी लाइव देख रहा था। जियोंग उसे बचाने आ रहा था। वो उसे ले जा रहे थे। एंट्री होती है कांग की। वो बेसबॉल बैट से एक एक को धोने लगता है। हांग मीरियो को पकड़ता है। सबसे निपटने के बाद कांग उसके एक आदमी का सर टेबल पर बार बार पटकता है। उसे नॉकडाउन करने के बाद कांग उन्हें देखकर हंसता है। योंगिल पुलिस को लेकर वहाँ आ जाता है। अंदर जाने पर वहाँ सिर्फ मीरियो अपनी चेयर पर बैठी थी। वो उसे अपने साथ ले जा रहे थे। जियोंग उसे देखकर सुकून की सांस
सांस लेता है। मीरियो योंगिल को बताती है कोई उसकी लाइफ देखकर उसे बचाने आया था। योंगिल को शक था उसे विजिलेंटी ने बचाया है। वो कहता है हो सकता है उसने और विजिलेंटी ने मिलकर ये सब कुछ प्लान किया हो। वो कहती है क्या उसे वाकई में लगता है वो विजिलेंटी है। उस आदमी ने उन्हें बैट से पीटा है। विजिलेंटी किसी को भी मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं करता। वो बताता है वो जल्दी विजिलेंटी को पकड़ लेगा। एक बार उसने पकड़ लिया तो वो उसका चेहरा उसे जरूर दिखाएगा। मीरियो घर वापस आती है। वो कांग की बातों के बारे में सोचती है। कांग उससे कहता है आजकल उसका दोस्त मुश्किल में है, अगर वो फिर से मुसीबत में पड़ने वाली हुई तो वहाँ रुके ना, भाग जाए, उन्हें और भी बहुत से काम करने हैं। मीरियो ये सोचकर हंसती है। थोड़ी देर बाद फ्लाइट की लाइट चली जाती है। क्लास के दौरान योंगिल आता है। वो जियोंग को बुलाता है। उसे प्रोफेसर ई के ऑफिस लाया जाता है। योंगिल कहता है जब मीरियो पर हमला हुआ उस वक्त वो कहाँ था, शुरू से लेकर एंड तक वो उसे बताए। जियोंग कहता है ये उसकी पर्सनल लाइफ है, किस वजह से उस पर शक किया जा रहा है। वो कहता है जियोंग हुन से मिला था, उसका कद काठ भी विजिलेंटी जैसा है। एक क्रिप्टो करेंसी वाला फोन इसी अकेडमी में ऑन हुआ था। वोटकर उसकी गर्दन पे हाथ रखता है। उन्होंने पहले ये सब चीजें देख ली हैं, तो अब वो सच बोले। प्रोफेसर ई उन्हें रोकते हैं। जब तक जियोंग की गलती साबित नहीं होती वो उसे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। वो उसे स्टूडेंट की तरह ट्रीट करे। वो उसके कान में होकर कहता है ये उसका आखिरी मौका है, क्या वो बोलेगा नहीं। जियोंग कहता है उसने कुछ भी गलत नहीं किया। डिटेक्टिव कहता है क्या उसे वाकई में लगता है यही विजिलेंटी है। योंगिल बताता है क्रिप्टो करेंसी को असली पैसों में बदलने के लिए जो फोन इस्तेमाल किया गया है वो इसी बिल्डिंग की लोकेशन बता रहा है। किसी ने उस फोन को गलती से ऑन करने के बाद ऑफ किया। एक बार फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाए तो उन्हें पता चल जाएगा विजिलेंटी कौन है। हो सकता है हुन अकेडमी में इसी के पीछे आया हो। वो तीनों बाहर आते हैं। जुन कहता है क्या जियोंग ठीक होगा। सुनवुक कहता है क्या वो उसे जानता नहीं, वो सब कुछ ठीक कर लेगा। प्रोफेसर इन तीनों को जाता हुआ देखते हैं। योंगिल हुन से मिलने आता है। वो अभी भी बेहोश है। वो उसे देखकर दुखी होता है। वो कहता है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करेगा। उसके जाने के बाद हुन अपनी आंखें खोलता है। वो अपनी ताकत चेक करता है। जुन दोनों से कहता है दोपहर में हम सारे घूमने जाते हैं। सुनवुक कहता है उसे ऐप बनाने में प्रोफेसर ई की मदद करनी है, जबकि जियोंग को अपनी रिपोर्ट लिखनी है। जियोंग कांग की तारीफ करता है मीरियो को बचाने के लिए। उन्हें मीरियो की जरूरत है। कांग कहते हैं उन्हें मीरियो की इतनी जरूरत क्यों है। क्लाइमेक्स के बाद उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो अच्छे से रिपोर्टिंग कर सके। कांग उससे अगले प्लान के बारे में जानना चाहता था। सुनवुक जियोंग को कॉल करके बताता है पुलिस ने अकेडमी पर छापा मारा है। वो प्रोफेसर ई के कंप्यूटर्स भी लेकर जा रहे हैं। सुनवुक अच्छे से जानता है वही विजिलेंटी है, इसलिए वो उससे पूछता है उनके हॉस्टल के कमरों की भी तलाशी ली जाएगी तो क्या वो ठीक रहेगा। उसका कहने का मतलब था उसने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। जियोंग कहता है वो ठीक रहेगा। वो प्रोफेसर की मदद करे, अगर कुछ भी और हुआ तो वो उसे कॉल करके बताए। फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है। अब उन्हें पता चल जाएगा मोबाइल कहाँ पर स्विच ऑन हुआ था। वो कमरा प्रेसिडेंट यानी जेओब का ऑफिस है। योंगिल दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। जियोंग ने जो चालाकी की है वो कांग को बताता है। उसने जानबूझकर क्रिप्टो करेंसी वाला फोन जेओब के ऑफिस में ऑन किया था ताकि वो सबूत छोड़ सके। उसने जानबूझकर ऐसा दिखाया है जैसे जेओब ने क्रिप्टो करेंसी यूज की है। उसे वहाँ जेओब का एक और फोन मिला जिससे वो सामदू से बातें करता है। वो फोन भी उन्हें वहाँ से मिल गया होगा। ऑफिस की तलाशी करते वक्त योंगिल को वो फोन मिल जाता है। तभी वहाँ जेओब आ जाता है। वो उन पर चिल्लाता है वो क्या कर रहे हैं। योंगिल कहता है क्या ये उसका मोबाइल है। जेओब डिटेक्टिव को बाहर भेजकर उससे अकेले में बात करता है। वो कहता है उसे क्या चाहिए। योंगिल कहता है उसे इस केस की सच्चाई जाननी है। वो ये मोबाइल फोरेंसिक टीम को देगा। मोबाइल फोरेंसिक डिपार्टमेंट से आ गया तो वो उसे दे देगा। उसे जो कुछ भी कहना हुआ वो उसे टाइम देगा। योंगिल डिटेक्टिव को कहता है वो यहाँ का सारा काम संभाले। खुद वो मोबाइल लेकर फोरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ निकलता है। जेओब किसी को कॉल करके मदद मांगता है। जरूर ये वही पॉलिटिशियन है। उसने किसी का काम जल्द से जल्द निपटाना है। वो योंगिल का नाम बताकर कहता है वो अभी अकेडमी से निकला है। वो मोबाइल लेकर जा रहा था। एक ट्रक उसे हिट करता है। योंगिल बेचारे की मौके पर ही मौत हो जाती है। हुन एक्सरसाइज करता है। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है योंगिल की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उनको ये सुनकर अफसोस होता है। सुनवुक जियोंग को बताता है योंगिल की मौत हो गई है। जियोंग को एक और टेंशन मिलती है, उसका प्लान फेल हो गया। दूसरी तरफ मीरियो को मिस्टर बांग ने किडनैप किया है। जियोंग को रास्ते में हुन मिलता है। वो कहता है ये उसने नहीं किया, वो तो बस ये चाहता था योंगिल को सबूत मिल जाए। हुन उसके पेट में मुक्का मारता है। उसने पहले ही कहा था वो रुक जाए। जियोंग कहता है उसकी मौत इस
इसलिए हुई क्योंकि वो अच्छा पुलिस वाला था। उसने सोच लिया है वो सबको जान से मार डालेगा। हुन उस पर चिल्लाता है वो उसे बेरहमी से मारेंगे, अगर वो मर भी गया तो फिर भी किसी को परवाह नहीं होगी। जियोंग कहता है उसे परवाह नहीं, विजिलेंटी जीते या हारे अगर किसी को उसके बारे में नहीं भी पता तो कम से कम हुन तो उसके बारे में जानता है। वो उसे मारना चाहता है तो वो मार सकता है, अगर अब भी वो उसे रोकना चाहता है तो वो उसे इंसाफ करके दिखाए। जियोंग जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्ट में कांग का मैनेजर बताता है मिरियो कुछ दिनों से गायब है। मिस्टर बांग मिरियो के नाखून उखाड़ कर उसे टॉर्चर करता है। वो उससे विजिलेंटी के बारे में जानना चाहता था। मिरियो कहती है वो भी जानना चाहती है। मिस्टर बांग उसके नाखून उखाड़ते हुए कहता है वो बहुत ढीठ है। कांग मिरियो के घर का लॉक खुलवाता है। पूरे घर की चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। ये तीनों साथ में जा रहे थे। कांग की कॉल आती है। जियोंग कहता है उसे कॉल उठानी है, वो लोग जाएं। सुनवुक टेंशन में उसे देखकर जाता है। कांग मिरियो के किडनैप होने के बारे में उसे बताता है। जियोंग कहता है ऐसा तो होना ही था। ये तीनों जहाँ जा रहे थे उसके ऊपर एक बैनर लगा था, सारे जो यहाँ से गुजरेंगे मुल्क को उस पर भरोसा है। जियोंग जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेवुल फ्यूचर रिसोर्सेज की कंपनी में सामदू के आदमी उसका पैसा समेट रहे थे। कांग विजिलेंटी बनकर आता है। सामदू के आदमी उसके पीछे भागने लगते हैं। उनके जाने के बाद जियोंग ऑफिस में घुसता है। एक आदमी सामदू को बता रहा था उनके ऑफिस में विजिलेंटी घुस आया है, वो जल्दी उसके पैसे लेकर आ रहा है। जियोंग उसे गिराता है। मोबाइल पे जो लिखा है वो उसे ऊंचा पढ़ने का बोलता है। पहले उसे समझ नहीं आती। जियोंग उसे मुक्का मार के समझाता है। वो ऊंची आवाज में पढ़ के सामदू को सुनाता है। कल 7 बजे वो मिरियो को स्टेडियम हॉल लेकर आए। मिरियो के बदले वो उसे क्रिप्टो वॉलेट देगा। अगर उसने ऐसा ना किया तो वो क्रिप्टो वॉलेट को दरिया में फेंक देगा। मिरियो को सामदू ने नहीं मिस्टर बांग ने किडनैप किया है। सामदू गुस्से में आता है। वो कहता है कि सारी गलती हांग की है। हांग को उसने बांधा हुआ था। हांग उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। अब वो और गलती नहीं करेगा। वो उसे मारने का ऑर्डर देता है। उसे उतारकर मशीन के सामने रखा जाता है। हांग यांग से कहता है वो उसे ना मारे, लेकिन वो उसका गला काट लेते हैं। सामदू मिस्टर बांग को कॉल करता है। वो उसे कहता है वो उसे 3 गुना ज्यादा पैसे देगा। वो मिरियो को उसके हवाले कर दे। मिस्टर बांग कहता है लगता है विजिलेंटी ने उसे कॉल की है। सामदू उसे 5 गुना ज्यादा पैसों की ऑफर करता है। वो मान जाता है। जो पता विजिलेंटी ने उन्हें बताया है वो उसी जगह आ जाए। वो विजिलेंटी से अपना क्रिप्टो वॉलेट लेगा और उसे मौका देगा विजिलेंटी को मारने का। मिस्टर बांग का प्लान था विजिलेंटी और सामदू दोनों को मारने का। दूसरी तरफ सामदू का प्लान था वॉलेट मिलने के बाद वो सबको मार डालेगा। वो यांग से कहता है वो सारे आदमियों को जमा करे। कांग ने सेवुल कंपनी के सीसीटीवी कैमरास हैक किए हैं। कांग कहता है वो अपने आदमियों को जमा कर रहा है। जियोंग कहता है किसी भी कीमत में सामदू को अपना क्रिप्टो वॉलेट चाहिए। कांग उससे अगले प्लान के बारे में पूछता है। दूर खड़ा सुनवुक उन्हें देखता है। उसके आने पर सुनवुक उसे रोकता है। इन दिनों वो किस कामों में लगा है। उसे क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। पहले भी एक्सीडेंट की वजह से उसने बहुत क्लासेस मिस की हैं। क्या उसे ऑफिसर नहीं बनना अभी देर नहीं हुई? कल वो स्कूल स्किप ना करे। वो चला जाता है। जियोंग सोच में पड़ जाता है। वो अपने घर आता है। वो अपनी माँ की तस्वीरें देखकर उसे याद करता है। हुन योंगिल के फ्यूनरल पर आता है। वो उसकी तस्वीर देखकर वहाँ से चला जाता है। वो स्क्वीजर लोगों के पास आता है। वो उनके लिए खाना लाया है। उनके ना होने पर लगता है वो पानी से गुजारा कर रहे थे। वो दोनों खाना खाते हैं। लाल जैकेट वाला गुंडा कहता है क्या वो ड्रिंक भी लाया है? वो उसका चेहरा देखकर चुप हो जाता है। हुन उसे ड्रिंक निकाल कर देता है। वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हुन कहता है ये खाना फ्री नहीं है। मिस्टर बांग मिरियो के लिए कपड़े लाता है। वो उसे तैयार होने का कहता है। वो विजिलेंटी से क्रिप्टो वॉलेट लेकर उसे एक्सचेंज करेंगे तो उसे अच्छा दिखना चाहिए। वो हंसने लगती है। उसे ये सिचुएशन काफी सेटिस्फाइंग लगी है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। मिस्टर बांग कहता है पागल। सामदू सुबह ही अपनी पूरी फौज लेकर स्टेडियम के बाहर खड़ा हो जाता है। उसके आदमी स्टेडियम के स्टाफ को हटा देते हैं। वो कंट्रोल रूम में अपना कब्जा करते हैं। सामदू का आदमी उन्हें ऑर्डर देता है अगर कोई ब्लैक हुडी में दिखाई दिया या मिस्टर बांग आया तो वो उन्हें बताएं। इंतजार करते करते रात हो जाती है। फायरवर्क स्टार्ट होते हैं। सामदू हाथों में चाकू लिए इंतजार करता है। हुडी वाला लड़का स्टेडियम में आता है। यांग कहता है विजिलेंटी आ गया है, लेकिन ये क्या, वहाँ तो बहुत सारे विजिलेंटी हैं। बार बार विजिलेंटी ही स्टेडियम में आ रहे हैं। सामदू बाहर आता है। पता चलता है स्टेडियम में फेस्टिवल है। इसके थीम में सारे विजिलेंटी बने हैं। सबने एक जैसी ब्लैक हुडी पहनी है। लड़के लड़कियां ब्लैक हुडी में स्टेडियम में घुसते हैं। उनमें जियोंग और कांग भी हैं। इसके अलावा जियोंग का पीछा करते हुए सुनवुक भी आया है। सोयतोल मिस्टर बांग मिरियो को लेकर आ जाते हैं। मिस्टर बांग कहता है विजिलेंटी उसकी सोच से ज्यादा समझदार निकला। वो मिरियो को धमकाता है अगर उसे विजिलेंटी दिखाई दिया तो वो रुक जाए। समझदारी दिखाने की कोशिश की तो वो मरेगी। सोयतोल मिरियो को लेकर स्टेडियम की तरफ जाता है। यांग उन्हें कैमरास में देखकर सामदू को इत्तला देता है। अंदर जाते वक्त सोयतोल अपने लिए हुडी लेता है और बदले में उसे ढेर सारे पैसे देता है। इन दोनों पर जियोंग और कांग ने नजर रखी हुई थी। फ्लैशबैक में जियोंग अपने प्लान के बारे में
बताता है सामदू जरूर उसे मिस्टर बांग यहाँ तक के जेयोंग को मारने की कोशिश करेगा। जेयोंग को पहले से पता है मीरियो को मिस्टर बांग ने उठाया है, ना कि सामदू ने। जब लड़ाई शुरू होगी कांग सामदू को किसी तरह उस जगह पर लाए जहाँ ये सारे इकट्ठे होंगे। सामदू भी स्टेडियम जाने के लिए तैयार होता है। वो अपने सारे आदमियों को गाड़ी में से निकालता है, सबने व्हाइट शर्ट पहनी है। सामदू को आता देखकर ये भी अंदर जाते हैं। शो शुरू होता है, सारे हॉल में थे। सामदू बैठ जाता है। सोइदोल मीरियो को लेकर विजिलेंटी को ढूंढता है। इस पूरी भीड़ में जेयोंग भी है। जेयोंग मीरियो को देखता है। मीरियो जेयोंग को देखकर समझ जाती है यही विजिलेंटी है। सोइदोल जेयोंग को देखकर उसकी तरफ बढ़ता है। वो किसी और को पीट लेता है। वो जेयोंग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। जेयोंग मीरियो का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलता है। इन दोनों को भागता देखकर सोइदोल उनके पीछे भागता है। इन तीनों का पीछा करता है मिस्टर बांग। इन सबको स्टेडियम से निकलता देखकर सामदू उनके पीछे जाने वाला था। बेसबॉल बैट लेकर आता है कांग। वो सामदू को बुलाता है। सामदू कहता है वो कौन है। वो कहता है वो डीमन है जो उसके पीछे आया है। सामदू के सारे आदमी उस पर हल्ला बोलते हैं। वो उन्हें बैट से पीटता है। प्लान के मुताबिक वो सामदू को अकेला करता है। वो उसके सारे आदमियों को अपने पीछे लगाता है। फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। कांग कहता है क्या वो उन सबसे अकेले निपटेंगे। जेयोंग कहता है एक बार लड़ाई शुरू हुई वहाँ पर हुन भी आएगा और जेओप भी। लड़ाई के दौरान मीरियो रिपोर्टिंग करेगी जिसे देखकर वो दोनों यहाँ आएंगे। जेयोंग मीरियो को लेकर पार्किंग लॉट में आता है। वो दोनों सोइदोल से छुपते हैं। जेयोंग उसे मोबाइल देता है लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। यही तरीका है इन सबको पकड़ने का। मीरियो खुशी से मोबाइल लेती है। जेयोंग सोइदोल को डिस्ट्रैक्ट करता है। वो उसे अपने पीछे लगाता है। दोनों बस पर चढ़ते हैं। इन दोनों में फाइट होती है। मिस्टर बांग भी फाइट में शामिल होता है। वो मिस्टर बांग से लड़ता है। इसी दौरान मीरियो लाइव शुरू करती है। हुन जो एक्सरसाइज कर रहा था उसके पास मीरियो की लाइव का नोटिफिकेशन आता है। मीरियो बताती है वो स्टेडियम में है। लाइव को देखकर हुन अपनी टीम को तैयार करता है। उसकी टीम में बस 2 ही लोग हैं, लाल जैकेट वाला गुंडा और स्क्वीजर। ये तीनों स्टेडियम की तरफ जाते हैं। कांग सामदू की पूरी फौज वहाँ पर ले आया था। मीरियो उन्हें भी रिकॉर्ड करती है। मिस्टर बांग कहता है तो यहाँ पर एक और विजिलेंटी भी है। जेयोंग उसे जवाब देता है यहाँ और भी विजिलेंटी हो सकते हैं। सामदू भी वहाँ आ जाता है। प्लान के मुताबिक सारे एक ही जगह पर आ गए हैं। सामदू नारा लगाता है सबको मार दो। कांग बस में घुसकर सामदू के आदमियों को मारता है जबकि जेयोंग बस के ऊपर उनसे लड़ता है। मीरियो सामदू के काले करतूतों के बारे में बताती है, कैसे उसके आदमी विजिलेंटी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। जेयोब उस पॉलिटिशियन के साथ खाना खाने में बिजी था। उन्हें बताया जाता है सामदू अपने आदमियों के साथ स्टेडियम में लड़ रहा है। पॉलिटिशियन कहता है क्या उसने अभी तक मीरियो को ठिकाने नहीं लगाया। वो उसे इसी वक्त स्टेडियम जाकर सब कुछ संभालने का बोलता है। जेयोब भी स्टेडियम की तरफ जाता है। सामदू के आदमी जेयोंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। खैर वो तो सबको मारने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे मीरियो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। वो कहती है क्या उन्हें वाकई में लगता है विजिलेंटी क्रिप्टो वॉलेट अपने साथ यहाँ लेकर आया है। अगर वो मर गया तो वो क्रिप्टो वॉलेट को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। सामदू कहता है वो देख क्या रहे हैं, वो उसी भी पकड़े। कांग मीरियो को बचाता है। मीरियो बस में जाती है। सामदू के आदमी बस में जाते हैं। उसे बचाने के लिए जेयोंग बस में जाता है। वो उन्हें मारता है। जेयोंग को मारने के लिए मिस्टर बांग बस में आता है। वो जेयोंग को मारने की कोशिश करता है। बस के बाहर सोइदोल कांग को मारने की कोशिश करता है। इसी अफरा तफरी के दौरान हुन आता है। वो सीधा सोइदोल को हिट करता है। वो और उसकी टीम उतरती है। हुन कहता है सारे सरेंडर करो, जिसने ऐसा किया वो उनसे इंसानों जैसा सलूक करेगा। मिस्टर बांग स्क्वीजर लोगों को देखकर कहता है वो उसके साथ क्या कर रहे हैं। वो उन्हें ऑर्डर देता है वो हुन को पकड़े। खैर ये बेचारे न यहाँ के न वहाँ के। सामदू ऑर्डर देता है उसे भी मार दिया जाए। फिर से अफरा तफरी शुरू होती है। सामदू बस में घुसता है। वो उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। वो उसे मार ही डालता। कांग उसे पीछे करता है। वो उसे स्टैप करता है। जेयोंग सामदू को पीछे करता है। वो शक्ल देखता है, ये तो सुनवुक है। जेयोंग कहता है वो यहाँ क्यों है। वो उससे कहता है वो यहाँ क्या कर रहा है। सुनवुक कहता है वो अपने बारे में क्या कहेगा, आखिर वो यहाँ क्यों है। पुलिस वहाँ आ जाती है। जेयोंग मीरियो से कहता है वो सुनवुक को हॉस्पिटल पहुँचाए। इसी दौरान सामदू मिस्टर बांग पतली गली से निकलते हैं। सुनवुक कहता है उसे उस पर यकीन है, वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक है। जेयोंग सामदू लोगों के पीछे भागता है। जेयोंग को भागते हुन देख लेता है। सुनवुक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जेयोंग को भागते कांग भी देख लेता है। सामदू के पीछे मिस्टर बांग के पीछे जेयोंग के पीछे कांग। ये तीनों बेसमेंट में जाते हैं। कांग दरवाजा बंद करके सामदू के आदमियों को रोकता है। मिस्टर बांग सामदू को मारने की कोशिश करता है। जेयोंग उन दोनों से लड़ता है। वो कहता है आज तीनों यहीं पर मरेंगे, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मिस्टर बांग कहता है हीरो बनने की जरूरत नहीं। हुन कहता है तीनों मुजरिम वहीं रुक जाएं। वो तीनों अंडर अरेस्ट हैं। मिस्टर बांग हुन पर हमला करता है। हुन मिस्टर बांग से लड़ता है। जेयोंग सामदू से लड़ता है। वो उसे अच्छे से धोता है। कोई
एग्जिट को बंद करता है। तालियां बजाते हुए जेयोब ब्रिज पर खड़ा होता है। वो कहता है क्या नजारा है, मैंने पहले ही कहा था चीजों को मत घसीटो, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। सामदू कहता है वो टेंशन ना ले, वो सबको मारकर क्रिप्टो वॉलेट ले लेगा। जेयोब सबसे पहले गोलियों से उसे भूनता है। अब उसका निशाना हुन और जियोंग है। दोनों छुपकर ब्रिज के नीचे आते हैं। जेयोब वहाँ पानी छोड़ता है, सारी जगह पानी से भरने लगती है। जेयोब उन्हें शूट करने लगता है, दोनों पानी में जाते हैं। हुन और जियोंग मिलकर काम करते हैं। वो जियोंग को ऊपर चढ़ाता है। जेयोब की गोलियां बंदूक में से खत्म हो जाती हैं। वो अपनी बंदूक लोड करने लगता है। जियोंग ऊपर चढ़कर उसे रोकता है। वो उसे गिराता है, बंदूक थोड़ी आगे जाकर गिर जाती है। वो उसे बार बार पंच करता है। हुन उसे रोकता है। वो जेयोब से कहता है योंगिल के कत्ल और मुजरिमों के साथ मिलकर काम करने के इल्जाम में उसे अरेस्ट किया जाता है। जेयोब कहता है वो विजिलेंटी को अरेस्ट करे, वो जो मांगेगा उसे वो मिलेगा, वो उसे मार दे। जियोंग उसे पीटने के लिए आगे होता है। हुन उसे समझाता है कानून को जेयोब को सजा देने दो, वो उसे साबित करेगा, कानून इन्हें सजा दे सकता है। मिस्टर बांग ऊपर आता है। वो जियोंग को चाकू मारता है। ये दोनों लड़ने लगते हैं। इसी दौरान जेयोब बंदूक उठा लेता है। जियोंग और हुन को एक गोली लगती है, मिस्टर बांग को 2। जियोंग जेयोब के करीब जाता है। वो उसकी टांग में एक और गोली मारता है। हुन जेयोब के पास आता है। उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो उसे गले से पकड़ता है। आज के बाद वो उससे इनफॉर्मल तरीके से बात करेगा। वो उसे बार बार पंच करता है। इसी दौरान मिस्टर बांग उठ जाता है। वो हुन को मारने जाता है। जियोंग उसे रोकता है। वो उसका हार्ट ट्विस्ट करके उसे ही स्टैब करता है। मिस्टर बांग की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जेयोब भी गिर जाता है। हुन जियोंग के पास बैठता है। जियोंग बेहोश हो जाता है। हुन उसके चेहरे पर हाथ रखता है। सुनवूक को एम्बुलेंस में डाला जाता है। मीरियो से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मीरियो बताती है सुनवूक जो मर गया है वही विजिलेंटी था। मीरियो के इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आदमी जिसे हम लोग पॉलिटिशियन समझ रहे थे वो एक्चुअली में चीफ सेक्रेटरी है। वो कमिश्नर से कहता है क्या उसने मीरियो के बारे में सब कुछ चेक किया है। वो कहता है मीरियो को वो बातें पता है जिस पर उसने रिपोर्टिंग की है, उसे और कुछ नहीं पता, वो बस सुनवूक को हीरो दिखाना चाहती थी। चीफ सेक्रेटरी कहता है वो उसे छोड़ दे। कमिश्नर कहता है मीरियो ने जो कुछ जेयोब के बारे में बोला है उसकी वजह से पुलिस की इमेज काफी खराब हुई है। वो कहता है अब वो सारा मामला खुद संभालेगा। कांग की आंख बेड पर खुलती है। उठती ही वो जियोंग के बारे में पूछता है। मैनेजर कहता है जियोंग को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया था, उसने सब कुछ संभाल लिया है। सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग हटाई जा चुकी है। वो उसे न्यूज सिखाता है। जुन सुनवूक के बारे में बात करता है। हर कोई सुनवूक को विजिलेंटी समझ रहा है। कांग मीरियो की तारीफ करता है। अब वो और जियोंग और भी बुरे लोगों को सबक सिखा पाएंगे। मैनेजर कहता है उसने बड़ी मुश्किलों से ये सब कुछ कवर अप किया है, वैसे ही करता रहा तो लोगों को उस पर शक होगा। उसके कहने पर कांग उससे प्रॉमिस करता है वो कुछ टाइम के लिए इन हरकतों से बाज रहेगा। जियोंग सुनवूक की पिक्चर देखता है। दूर खड़ी मीरियो हुन से बातें करती है। अगर वो सच्चाई बताती तो क्या कानून बुराई को जड़ से खत्म करता। कानून जियोंग को मुजरिम कहता और बेचारा सुनवूक बेकसूर मारा गया। वो अपने बाप के बारे में बताती है। उस पर करप्शन का इल्जाम लगा था, उस पर इल्जाम लगाया गया, उसने अपनी जान ले ली। मीडिया ने सच जानने की कोशिश नहीं की, इसीलिए जब विजिलेंटी आया तो वो पुरजोश हो गई। वो हुन से कहती है अब एक चीज उन दोनों में कॉमन है, वो दोनों चाहते हैं विजिलेंटी गायब ना हो। हुन चला जाता है। जियोंग न्यूज देखता है। न्यूज में जेयोब के बारे में बताया जाता है। जेयोब मर गया है, उसे हीरो की तरह दिखाया जाता है। जेयोब आखिरी सांस तक मुजरिमों से लड़ता रहा। जियोंग को बहुत गुस्सा आता है। चीफ सेक्रेटरी अपनी अनाउंसमेंट करता है। वो ऑनर के तौर पर मरे हुए जेयोब को प्रमोट करेंगे एज अ कमिश्नर जनरल। वो उसकी अच्छाइयाँ करते हुए कहता है कि उस बेचारे को फंसाया गया था, वो अपनी आखिरी सांस तक मुजरिमों से लड़ता रहा। सच आखिर में हमेशा बाहर जरूर आता है। जियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज ये सारे पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे। सारे खड़े होकर कसम खाते हैं। कसम खाने के लिए सारे हाथ खड़ा करते हैं सिवाय जियोंग के। वो हमेशा अपने मुल्क को बचाने के लिए कानून का साथ देंगे। जियोंग को छोड़कर बाकी सारे सैल्यूट करते हैं। इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।